आखिर क्या है उनके मन में, उनके सच्चे इरादे क्या है, उनके इमोशंस क्या है, उनके थॉट्स क्या है, वो कैसा महसूस करते हैं, क्यों करते हैं। ऐसी बहुत सी चीजें होगी जो आपको भी किसी पर्सन के बारे में जाननी होगी, राइट। सो दिस रीडिंग इज फॉर यू, बिकॉज आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि उनके इमोशंस, उनकी एनर्जीज, उनके थॉट्स, उनकी फीलिंग्स, उनकी करंट फीलिंग्स, डीप डाउन फीलिंग्स एंड हिडन फीलिंग्स, हिडन थॉट्स, सब कुछ, कोई भी चीज बाकी नहीं रहने वाली है। थिंक अबाउट अ पर्सन एंड पिक अ कार्ड। यहाँ पर आपको 3 कार्ड्स मिल जाएंगे, राइट। देखिए आपको दिख रहा होगा पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, इसमें से कोई भी एक कार्ड चूज कीजिए। इंट्यूटिवली किसी भी इंसान जो आपका पार्टनर हो सकता है, हस्बैंड हो सकता है, उसके बारे में सोचे, उसका नाम लीजिए 3 बार, डिवाइन से प्रे कीजिए, अपनी एनर्जीज को अलाइन कीजिए इस रीडिंग के साथ, मेरी एनर्जीज के साथ, एंड लेट्स सी इन डिटेल, यू नो, कि वो आखिरकार क्या सोचते हैं, महसूस करते हैं, और सब कुछ, ठीक है। मैं रिपीट नहीं करूंगी। आपको हर एक जो मैं रीडिंग यहाँ पर करने वाली हूँ उसका टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको ये रीडिंग फाइल चूज करके देखनी है तो वैसे भी देख सकते हो, और अगर आपको डेट ऑफ बर्थ चूज करना है तो वैसे भी देख सकते हो। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सिर्फ डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए और इंट्यूटिवली कार्ड चूज कीजिए। टेक योर टाइम। मैं यहाँ पर आपको थोड़ी देर के लिए टाइम दे रही हूँ, पॉज दे रही हूँ। आप अपना कार्ड चूज कीजिए या फिर आप डेट ऑफ बर्थ चूज कीजिए, एंड मैं मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग में। Hello beautiful souls, welcome back to Khyati's Tarot Verse। So पाइल नंबर 1, आपने या तो अपना डेट ऑफ बर्थ चूज किया है या फिर ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड चूज किया है, एंड लेट्स सी आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आपको मेरी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे, शॉर्ट्स मिलती रहे, एंड थैंक यू सो मच मेरे शॉर्ट्स को बहुत सारा प्यार देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, क्योंकि मैंने उम्मीद नहीं की थी। एंड लॉन्ग वीडियोस भी मेरे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, बट एनीवेज इट्स नॉट अबाउट वीडियोस एंड रीच, इट्स अबाउट कि किसके लिए वीडियो बनी है और कब उनके लिए ये वीडियो उन तक पहुंच रही है, यू नो। सो ये ज्यादा मैटर करता है मेरे लिए इनफैक्ट। तो आपने ये कार्ड चूज किया है, चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। लेकिन सबसे पहले मेरी एनर्जी को कनेक्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आती है उसे क्लेम करने के लिए कमेंट में 1212 जरूर लिखिएगा। एंड जो भी आपको और भी लिखना है तो लिख सकते हैं, फीडबैक, रिव्यू, सजेशन, कुछ भी, ओके। मैं सबके ही कमेंट्स पढ़ती हूँ एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार करने के लिए। लेकिन अब शुरू करते हैं आपके पोर्शन के बारे में। तो सबसे पहले क्योंकि आपने लॉयल्टी चूज किया है, ये वाला कार्ड चूज किया है, तो मैं एक चीज तो बता दूं कि आप जिस भी पर्सन के लिए देख रहे हैं ये रीडिंग, आई एम श्योर आप उनको ट्रस्ट करते होंगे, या फिर इट्स अबाउट ट्रस्ट, ओके। इट्स अबाउट बिलीफ सिस्टम, इट्स अबाउट लॉयल्टी। इतना चीज क्लियर यहाँ पर समझ आ रहा है, बिकॉज डॉग जो होते हैं वो बहुत लॉयल होते हैं, प्लस ट्रस्ट को दिखाते हैं। यहाँ पर भी ये कार्ड का अगर कोई डीपर मीनिंग है तो यही है, इट्स अबाउट ट्रस्ट, इट्स अबाउट लॉयल्टी, इट्स अबाउट कमिटमेंट, राइट। तो यही आसपास आपके एनर्जीज है, आपके पार्टनर की एनर्जीज है, इतना यहाँ से क्लियर हो रहा है। अब चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले उनकी एनर्जीज के साथ, ओके। उनकी करंट एनर्जीज के साथ, जिनके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज क्या है, लेट्स सी। हरे कृष्णा। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, इट्स अबाउट कम्युनिकेशन, क्लैरिटी एंड कुछ आइडियाज, ओके सॉरी फॉर दिस, कुछ आइडियाज, कुछ क्लैरिटी, कुछ कम्युनिकेशन के बारे में है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कोई तो कम्युनिकेट या कहते हैं ना क्लैरिटी चाहिए उनको, या देनी है, या फिर कोई कम्युनिकेट करना है बाय एनी चांस। अगर आप किसी टॉपिक पर, किसी चीज पर बहुत ज्यादा डिस्कशन कर रहे हैं, या फिर डिस्कशन या कम्युनिकेशन बिल्कुल ब्लॉक है, तो ये समझ लीजिए कि एनर्जीज में ऐसा आ रहा है कि अभी क्लैरिटी चाहिए, अभी कम्युनिकेशन चाहिए, है ना। अभी चाहिए कि वो खुल के बात करे, ठीक है। ये एनर्जी सबसे पहले आई है यहाँ पर, कि जो भी मन में चल रहा है, जो भी दिमाग में चल रहा है, उसको खुल के बोलने के बारे में, उनको कम्युनिकेट करने के बारे में ये कार्ड मुझे दिखा रहा है। एंड 7 ऑफ कप्स, ओके ओके ओके। कंफ्यूजन भी उतना ही है, लेकिन इंट्यूटिवली डिसीजंस ले रहे हैं फिलहाल, ओके। क्योंकि ये कार्ड है कंफ्यूजन का, लेकिन एक होता है ना कि इमोशंस जो है वो
थोड़े से डाइसी है, मतलब इमोशंस, मेरा मतलब है कि इमोशनल फॉग आ गया है, इमोशंस पर फॉग चढ़ा हुआ है, ठीक है। बातें बहुत करनी है, दिल की बातें रखनी है, क्लैरिटी चाहिए, कमिटमेंट से रिलेटेड या फिर कुछ भी ऐसा है जहां पर लॉयल्टी क्वेश्चनड है, अगर आपने ये कार्ड चूज किया है तो देखिए यहाँ पर उनके दिलो दिमाग में एक तरीके का कंफ्यूजन है, लेकिन क्लैरिटी भी लेना चाहते हैं, देना चाहते हैं, प्लस कम्युनिकेट खुल के करना चाहते हैं। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। जो भी कंफ्यूजन उनको है इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर, उससे रिलेटेड वो क्लियर होना चाहते हैं, ठीक है। बैटल चल रहा है, इनर स्ट्रगल होता है ना एक तरीके का, ये इनर स्ट्रगल है, इमोशनल इनर स्ट्रगल, ये दिख रहा है मुझे यहाँ पर। C3 ऑफ स्वॉर्ड्स, किसी तरीके का स्ट्रगल होने के साथ साथ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि पेन भी है, कुछ ऐसी सिचुएशन आ रही है मुझे यहाँ पर जो कि पेन दिखा रही है, ठीक है, बहुत ऑनेस्टली बताओ तो, है ना। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, अगर आपके बीच में डिस्टेंस है, या रिसेंटली कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, या कोई पास्ट मैटर को आप सॉल्व करना चाहते हो लेकिन नहीं हो रहा है, देखिए एक बात मुझे यहाँ पर समझ आ रही है, कमिटमेंट या फिर कोई पास्ट मैटर या फिर कोई हार्ट ब्रेक आपके बीच में चल रहा है, एंड इट्स रिलेटेड टू ट्रस्ट, ओके। ट्रस्ट इशू हो रहा है या हुआ है, ब्रेक हुआ है, या फिर ट्रस्ट क्वेश्चन हो गया है, तो उससे रिलेटेड कंफ्यूजन भी बहुत है, खुद भी बहुत सफर कर रहे हैं, सफरिंग चल रही है, पेन चल रहा है, बट क्लैरिटी चाहते हैं। कम्युनिकेशन अगर नहीं हो रहा है ना, तो एक चीज समझ चाहिए, कम्युनिकेशन तो हो रहा है। देखिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स, सॉरी अब दिख रहा होगा, क्वीन ऑफ कप्स, शी इज डांसिंग, शी इज एक्सप्रेसिंग हर इमोशंस एंड फीलिंग्स। तो इट्स अबाउट एक्सप्रेसिंग, कहते हैं ना कि इट्स अबाउट एक्सप्रेसिंग डीप इमोशंस। तो यहाँ पर जो मन ही मन में बैटल चल रहा है, इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, डिस्टेंस चल रहा है, या फिर खुद को सप्रेस किया जा रहा है, तो उस बारे में खुल के एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट एक्सप्रेसिंग इमोशंस, फीलिंग्स, क्रिएटिविटी, अपने मन की बातें, ठीक है। इंट्यूशन के कार्ड्स दो आना दिखाता है कि इंट्यूटिवली अलाइंड फील करते हैं बहुत ज्यादा। अब भी ऐसा लगता है कि जैसे भी आप उन्हें महसूस करते हो, खुद भी मतलब आपकी एनर्जीज के साथ बहुत इंटेंस लेवल पर अलाइंड है। दिस इज द कार्ड ऑफ केतु एज वेल। सो केतु भी रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन लेस फील करना, या फिर समझ नहीं आना, इंट्यूशन को सुन नहीं पाना, लेकिन इंट्यूटिवली एक अटैचमेंट कहते हैं ना, जिससे कि टेलीपैथिकली महसूस कर जाना, पता हो जाना, लेकिन जब बात आती है रियल वर्ल्ड में तब थोड़ा कंफ्यूजन या एक स्ट्रगल दिख रहा है, बिकॉज स्वर्ड्स के कार्ड एट द सेम टाइम दिमाग का बैटल दिखाते हैं। तो जब वो अपने इंट्यूशन का और इमोशंस का सुनते हैं, वो सही सोचते हैं, सही महसूस करते हैं, उनकी एनर्जी सही जा रही है, लेकिन जैसे ही वो दिमाग का सुनने लगते हैं, जैसे ही वो दिमागी तौर पर ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, कुछ गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ रहा है कि अब बहुत हुआ भाई, अब एक्सप्रेस करना है, अब खुल के आगे बढ़ना है, खुल के सारे डिसीजंस लेने हैं, और एक तरीके से इमोशनली एक्सप्रेस करना है, ये एनर्जी आ रही है। वेदर यू आर मैरिड या फिर सिंगल या फिर कुछ भी, और किसी ऐसे इंसान के साथ अगर आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो समझ जाओ कि ये अब चाहते हैं कि खुल के सामने आए, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, बिकॉज इट्स अबाउट एनर्जीज। तो हम करंट फीलिंग्स देखते हैं। इसके लिए मैं ये कार्ड्स यहाँ से हटा दूंगी, क्योंकि मैं इतने सारे कार्ड्स एक ही साथ नहीं शो कर सकती। मैं आपको लॉयल्टी बार बार दिखाती रहूंगी, क्योंकि लॉयल्टी देखने से आपके जीवन में बार बार लॉयल्टी आएगी। एनीवेज, अब मैं आपको बताती हूँ कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। ओके, लेट्स सी, मैं दूसरा डेक यूज कर रही हूँ यहाँ पर। करंट फीलिंग्स क्या है? सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कि अब वो इस तरीके का महसूस कर रहे हैं कि जहां पर अब इक्वालिटी हो, बैलेंस हो, ठीक है। उनको चाहिए एक प्रॉपर बैलेंस रिलेशन कनेक्शन विथ यू, एंड एक तरीके का गिव एंड टेक, ठीक है ना। मतलब अगर आप किसी तरीके से उनके लिए एफर्ट करते हो, तो वो इक्वल एफर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। वो आपको हेल्प करना चाहते हैं। अगर रिसेंटली कोई फाइनेंशियल या करियर वाइज आपने हेल्प मांगा था या हेल्प किया था, तो वो चीज के बारे में सोचा जा रहा है, महसूस हो रहा है कि कितना सही हुआ, कितना सही किया, है ना। तो ये एक एनर्जी है, बैलेंस की एक एनर्जी है, मतलब फीलिंग्स है कि अब चीजें बैलेंस करना चाहते हैं या फिर बैलेंस्ड है, इस तरीके की एनर्जी आ रही है।
एंड वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, फायर का कार्ड है ये। तो फायर का कार्ड जब कोई आता है यहाँ पर, ठीक है, तो ये एक चीज दिखाता है इंटेंसिटी, ठीक है, बहुत ज्यादा पैशन। तो एक चीज मुझे यहाँ पर इनकी करंट फीलिंग्स में दिख रही है, वो है पहला तो कॉमन चीज ग्रोथ के बारे में, ठीक है, एक्सपेंशन के बारे में। जिस तरीके से आपने कार्ड भी चूज किया है, मुझे लगता है कि अब आप दोनों के बीच में ग्रोथ तो डेफिनेट है, ठीक है, क्योंकि उनका अब ये ख्याल है कि उनको ग्रोथ चाहिए, एक्सपेंशन चाहिए, उनको अब। और देखिए ये कार्ड ना एक तरीके से वेटिंग और लॉन्गिंग का भी होता है, मतलब वेट करना। तो अगर डिस्टेंस है ना बाय एनी चांस, तो ये एक चीज समझ लो, ठीक करना चाहते हैं चीजें, प्लस ये डिस्टेंस नहीं चाहते। अब ये बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं, एक्शन लेंगे। ये एक्शन का कार्ड है, एक तरीके से पैशन एंड इंटेंसिटी दिखाता है, तो वो चीज भी यहाँ पर दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे जो वो चीज यहाँ पर करवाना चाहते हैं आपसे या फिर सिचुएशनली, तो वो उस पर वो फोकस्ड है। अब वो करके रहेंगे, ऐसा एक चीज यहाँ पर दिख रहा है। लेट्स सी और क्या आता है उनकी फीलिंग्स में। वाओ, 8 ऑफ पेंटिकल्स। भाई आपका ना ट्रस्ट जीतना चाहते हैं ये इंसान, ठीक है, बता रही हूं मैं, चीजें ठीक करना। देखो पेंटिकल्स के कार्ड जब आते हैं ना किसी इंसान के लिए, सबसे पहले तो वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात है। तो अगर कमिटमेंट या फिर ट्रस्ट इश्यूज है या फिर इनसिक्योरिटी है या फिर आप चाहते हो कि रिलेशनशिप में बैलेंस आए, नेक्स्ट फेज में जाए, वो सामने से एफर्ट्स करे, वो सामने से आपको वो चीजें प्रोवाइड करे जिनके आप हकदार हो, या फिर एक रिलेशनशिप को डेवलप करने के लिए एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, और वो आपको ही नहीं करना पड़े, सिर्फ वो भी करे। तो यहाँ पर एक बैलेंस आ रहा है, आप दोनों इक्वली एक दूसरे के लिए मुझे दिख रहे हो कि आप तो करते ही हो, है ना, लेकिन वो भी इक्वली करना चाहते हैं, प्लस वो बहुत ज्यादा डेडिकेटली एंड पैशनेटली करना चाहते हैं, बिकॉज इट्स अबाउट डेडिकेशन। तो उनके इमोशंस कह लो या फीलिंग्स कह लो, इसमें इतना चीज तो है कि एट दिस मोमेंट रिसेंटली वो इन सारी चीजों पे फोकस्ड है कि अब मुझे एफर्ट करना है, अब मुझे एक्शन लेना है, अब मुझे डेडिकेटली सारी चीजों पर ध्यान देना है ना, रिलेशनशिप को डेवलप करना है ना। मास्टरी का कार्ड होता है ये, और हार्डवर्क का भी। तो इस तरीके से ये समझा रहा है कि अब वो ना आपको ऐसा लेट गो नहीं करना चाहते हैं, वो अपना सब कुछ लगा के आपको किसी तरीके से इम्प्रेस करना कह लो, या फिर आपके लिए एफर्ट्स करना कह लो, या आपको पाना या आपके साथ रहना चाहते हैं, ये समझ लो, ठीक है। एट द सेम टाइम करियर से रिलेटेड कुछ कोई चीज हो सकती है जिस पर वो फोकस्ड भी है ना। मुझे ये आ रहा है विच इज नॉट रिलेटेड टू यू इन, बट एक तरीके से ये कह लो कि करियर पे भी इंसान बहुत ज्यादा, करियर, वर्क, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इन चीजों में भी ये बहुत ज्यादा फोकस्ड है। अगर यहाँ से भी कोई इशू आ रहा है तो वो भी रिजॉल्व होगा। मतलब कुछ इश्यूज ऐसे होता है ना, जैसे नहीं मैं स्टेबल नहीं हूँ, या फिर मुझे फाइनेंशियली स्टेबल होना है, या फिर मुझे करियर सेट करना है। अगर ये इशू है, ये रीजन है, तो समझो कि वो सॉल्व करना चाहते हैं। और अगर ये ऐसा बोलते हैं, आप जिनके भी लिए देख रहे हो कि मैं करियर ओरिएंटेड हूँ या करियर में फोकस्ड हूँ, या फिर मुझे करियर ठीक करना है, फाइनेंशियली स्टेबल होना है, तो देखिए ये है इनके थॉट्स, इनकी फीलिंग्स में, थॉट्स नहीं बोल सकते, फीलिंग्स, इनको ये सब करना है, ये जेन्युइनली ये सब बोल रहे हैं, ठीक है। अगर किसी को कोई ऐसा आ रहा है, बिकॉज रेयर केस में ये पॉसिबिलिटी है। ओके, अब चलिए देखते हैं उनकी डीप डाउन फीलिंग्स क्या है, ठीक है। उनको डीपली आपके लिए क्या महसूस होता है, हिडन फीलिंग्स कह लो या डीप डाउन फीलिंग्स कह लो, ओके। उसके लिए मैं यहाँ पर यूज करने वाली हूँ अपना ओरिजिनल पॉपुलर राइडर वेट डेक। लेट्स सी उनकी ट्रू फीलिंग्स, उनकी हिडन फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ट्रू फीलिंग्स कह लो, हिडन फीलिंग्स कह लो, डीप डाउन फीलिंग्स कह लो, ठीक है ना। देखो ये कार्ड आना है, ये अच्छा देखो स्टेबिलिटी का कार्ड है ये भैया, स्टेबिलिटी का कार्ड है, होल्ड करना, ठीक है। हो सकता है कि आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हो ना, ये इंसान चीजों को लेट गो नहीं करते हो, ठीक है, बहुत ज्यादा किसी चीज को पकड़ के रखते हो, ठीक है, कभी कभी पजेसिव हो जाते हो, कभी कभी एकदम ऐसा कि कोई बात मतलब मन में आ गई तो बस घर करे गई, ऐसा, ठीक है। बट इट्स ऑल्सो अबाउट स्टेबिलिटी। इनको चाहिए स्टेबिलिटी, इनको चाहिए कि अब चीजें सही तरीके से, और पता है डिस्टेंस है ना आपका किसी भी तरीके का, या फिर कॉन्फ्लिक्ट हुआ है बाय एनी चांस, मान लो कोई भी रीजन की वजह से, ये कार्ड है होल्ड करने का, जाने नहीं देंगे ये आपको, ठीक है। अगर ऐसा है तो ये बात तो समझ ही लीजिए,
प्लस इनको चाहिए अब स्टेबिलिटी, इनको चाहिए कि चीजें और आपके बीच में जो फाउंडेशन हो, लाइक रिलेशनशिप में एक स्ट्रेंथ हो, वो आए और वो उसको करना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। एक और कार्ड अपने आप ही गिर गया। ओ माय गॉड, ये देखिए, आप में से कुछ लोगों का इट्स पॉसिबल कि थर्ड पार्टी प्रॉब्लम भी हो। ठीक है, मैं बताती हूँ कि जैसे वो मैरिड है किसी के साथ या ऑलरेडी कमिटेड है या फिर किसी और के साथ है, ठीक है ना, इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है, इट्स पॉसिबल। ओके, तो मैं उससे रिलेटेड भी आपको एक बात बता दूं। देखिए, इमोशनली कभी कभी ये ऐसा तुम डाइवर्ट कहते हैं ना, डाइवर्ट होता रहता है इमोशंस की वजह से। शुरुआत में भी 7 ऑफ कप्स आना एनर्जीज वाइज इट्स रिप्रेजेंटिंग दैट कहीं ना कहीं इंसान डिसीजन नहीं ले पाते, कंफ्यूज्ड एनर्जी में होते हैं, क्लैरिटी नहीं मिलती कभी कभी, बट कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्लैरिटी लाना चाहते हैं। यहाँ पर भी आपके साथ स्टेबिलिटी चाहिए या फिर ये एक डीप डाउन फीलिंग्स आ रही है। किसी के साथ हो सकता है कि टाई अप हो। अब देखो, ये थर्ड पार्टी सिंपली बताऊँ तो जरूरी नहीं है कि हर किसी के लिए यही हो कि वो थर्ड पार्टी पर्सन मैरिड के वजह से है या फिर किसी और के साथ रिलेशनशिप होने की वजह से है। ये थर्ड पार्टी का कार्ड आना यहाँ पर दिखाता है कि वो आपको इम्पोर्टेंस ना दे, है ना, कि मतलब किसी और को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, फैमिली बहुत ज्यादा, फैमिली मेंबर्स को या फ्रेंड्स को, है ना, अपने फ्रेंड्स पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट फेथ कर रहे हैं या वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। करियर बहुत मैटर करता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत मैटर कर रही है और इसके चक्कर में वो आपको किसी ना किसी तरीके से वो इम्पोर्टेंस या प्रायोरिटी नहीं दे पाते जो वो चाहते हैं या जो आप डिजर्व करते हैं, है ना। तो ये चीज यहाँ पर आ रही है, लेकिन ये कार्ड विक्ट्री का भी है, सेलिब्रेशन का भी है और इमोशंस का भी है। ओके, एक और चीज जो कि मैं इनकी डीप डाउन फीलिंग्स की आपको बता दूं कि ये आपके साथ बहुत कंफर्ट जोन महसूस करते हैं, बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन। इट्स इवन पॉसिबल कि आप दोनों पहले दोस्त बने थे। ठीक है, इट्स इवन पॉसिबल कि आप दोनों एक करियर में या कहते हैं ना वर्क लाइफ में जुड़े या फिर कॉलेज में साथ में मिले या करियर में मिले या फिर आपके प्रोफेशन सेम हो। ये मुझे यहाँ पर एनर्जीज वाइज कुछ ऐसी फीलिंग्स आ रही है, सो मैं बता रही हूँ। एंड किसी तरीके से फ्रेंड का या थर्ड पर्सन का या फिर करियर का, फैमिली मेंबर्स का, लव्ड वंस बेसिकली, एक होता है ना, आपको प्रायोरिटी देना तो चाहते हैं लेकिन ऐसी कोई चीज जो उनके दिल के बहुत करीब है वो बीच में आ रही है। ठीक है, और दिल के करीब कह लो या इमोशनल कनेक्शन या अटैचमेंट कह लो, वो बहुत बीच में आ रहा है। ये चीज यहाँ पर दिख रही है, बट डीप डाउन दैट पर्सन जिनके लिए भी आप दिख रहे हो वो चाहते हैं आपसे रिलेशन कनेक्शन रहे। ओके, क्योंकि वो तो आपके साथ आपको तो जाने ही नहीं देना चाहते हैं, है ना, जाने ही नहीं देना चाहते। ये एक एनर्जी आ रही है, मतलब छोड़ना ही नहीं चाहते। हो सकता है बहुत ज्यादा पॉजेसिव एंड ऑब्सेस्ड हो ये इंसान आपसे, है ना। ये आपको उनके बिहेवियर से ही पता चल रहा होगा कि पॉजेसिव है, ऑब्सेस्ड है ना, कि लेट गो नहीं करते, प्लस जाने नहीं देते, बीच में लटका के भी रख सकते हैं ये बता रही हूँ। ओके, oh my god, and we have 9 of Pentacles, sorry, cups। तो यहाँ पर ये कार्ड क्या दिखा रहा है? ये कार्ड मुझे सिंपली यहाँ पर दिखा रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, उनकी डीप डाउन फीलिंग्स, पहले ही मैंने यहाँ पर बताया कि इनको आपसे कंफर्ट जोन बहुत मिलता है। ये फिर ऐसा कार्ड आ गया जो मुझे दिखाता है कि ये आपसे ना बहुत ज्यादा, आपके साथ बहुत कंफर्टेबल हो गए हैं। ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल, इतना कंफर्ट जोन इनको कहीं से नहीं मिल रहा। ठीक है, आप जैसा जो इनको मतलब कहते हैं ना, जिस तरीके से ट्रीट करते हो, जिस तरीके से केयर करते हो, कंसर्न रखते हो, ये कंफर्ट जोन इनको कहीं नहीं मिला। ऑल्सो मुझे ये दिख रही है ये आपके साथ ना चीजों को बहुत ओपन अप करना चाहते हैं। इनका दिल में ये जज्बात है कि भाई मैं सबको बता दूं, मैं सबको शो ऑफ कर दूं, दिस इज माई गर्ल और दिस इज माई बॉय और दिस इज माई मैन और दिस इज माई वुमन, जो भी है ना। मतलब ये एक्सपोज करना चाहते हैं चीजों को। ठीक है, ये लोगों को शेयर करना चाहते हैं इन अ गुड वे। ओके, प्लस ये कंफर्ट जोन वाला एक और चीज, ये आपको मिलके बहुत ग्रेटफुल फील करते हैं बिकॉज इट्स ऑल्सो अबाउट ग्रैटिट्यूड। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड भी फील करते हैं। डीप डाउन फीलिंग्स की बात हो रही है यहाँ पर, है ना, मतलब उनकी ट्रू फीलिंग्स की बात हो रही है। ओके, इमोशंस, कप्स का कार्ड आना मतलब इमोशंस, फीलिंग्स। ठीक है, अगर आप मुझसे टैरो कोर्स कर रहे होते तो अलग बात है, मैं आपको बताती और ज्यादा क्यों ऐसा मैं बोल रही हूँ, आपको भी पता चलता है, इंट्यूटिवली भी मुझे पता है। तो ये इंसान का ना इमोशन बहुत जुड़ा हुआ है। 3 of Cups आना, 9 of Cups आना दिखा रहा है। ये भी कार्ड भले ही वो पेंटिकल का है बट दिखा रहा है मेरे को कि जाने नहीं देना चाहते ये इंसान, छोड़ना नहीं चाहता आपको।
आपको पकड़ के रखना चाहता है। हो सकता है कि बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड, एंड मैंने बोला ना अभी, बहुत ज्यादा ऐसे है कि कंफर्टेबल हो गए हैं आपसे, ठीक है, इमोशनली बहुत ज्यादा आप उनको ऐसा एक स्पेस उनके आसपास क्रिएट करते हो जो उनको अपनापन महसूस कराता है। ओके, डीप डाउन उनको इनफैक्ट ये लगता है कि चाहे कोई भी रीजन हो, थर्ड रीजन मतलब थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी, व्हाटएवर, बट दे वांट टू चूज यू ओवर एनीथिंग और लाइक एनीथिंग, आई कैन से। ओके, ये एक बात यहाँ पर आ रही है। एंड वी हैव लाइक यू नो 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में, जो कि दिखा रहा है मुझे कि ये पर्सन ना बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं और ना बहुत ज्यादा वेट करवा देते हैं, डिले बहुत कर देते हैं, ऑब्जर्व बहुत करते रहते हैं, ठीक है, एक्शंस नहीं लेते, कभी कभी ले नहीं पाते, बात ये है ले नहीं पाते, ठीक है। ये इंसान जो ये आ रहा है ना यहाँ पर डीप डाउन दिल में, तो यही है कि सबको बता दूं, सबको शेयर कर दूं, जो हमारे बीच में सबको शेयर करूं, ठीक है, अच्छी चीजों के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है ना। प्रॉब्लम्स है तो उसको भूल जाओ अभी के लिए, बिकॉज वो इंसान अपनी प्रॉब्लम्स नहीं शेयर करना चाहता, वो इंसान अपने और आपके रिलेशनशिप की अच्छी साइड शेयर करना चाहता है, ये मुझे दिख रहा है। बट ये एक्शन नहीं लेते जल्दी से, ये बहुत वेट करते रहते हैं, डिले करते रहते हैं, ये ऑब्जर्व करते रहते हैं, सही मोमेंट आएगा तो करूंगा करूंगी, ऐसे करते हैं। इस चक्कर में बहुत दिक्कत हो रही है, ठीक है। मुझे यहाँ पर आ रहा है कि मुझे इंट्यूटिवली और भी एक कार्ड पुल करना चाहिए। लेट्स सी क्या आता है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये अपने आप हुआ है, ठीक है, ये अपने आप हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया है, ये मुझे डिवाइन दिखाना चाह रहे थे। देखिए जरा देखिए, तो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स क्योंकि पहले नंबर पे है, दिखा तो मुझे ये है, पर मैं यहाँ से शुरू करूंगी आपको बताने के लिए। मैंने जैसे बताया ना कि लेट गो नहीं करते, मैं इसको यहाँ रख देती हूँ, ठीक है। अब ये कवर होगा, बट एनीवेज आपको लगेगा कि कितना मेसी तरीके से मैं रीडिंग कर रही हूँ, बट आज की रीडिंग ना मुझे एक्चुअल में बहुत इंट्यूटिवली आई है, ठीक है। मैं अपना क्या बताऊँ, आधी रात को शूट कर रही हूँ ये, क्योंकि मुझे आधी रात को जब मुझे सोना था तब मुझे ये आ रहा है कि नहीं मुझे ये रीडिंग करनी चाहिए, तो मैं इसलिए यहाँ पर बैठ गई हूँ अपने डेस्क पे। ओके, तो सबसे पहले 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की बात करूँ मैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स में बताया था आपको कि ये ना लेट गो नहीं कर पाते, चीजों से मूव ऑन नहीं कर पाते, पास्ट की चीजों में, पास्ट के इमोशंस में, पास्ट का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बर्डन जो भी है ना इनके ऊपर, ये उनसे निकल नहीं पा रहे हैं। बट इट्स ट्रांसफॉर्मेशन फेज फॉर हिम और हर, ठीक है। ये होल्ड करते हैं और ओवर थिंकिंग का भी कार्ड है, ये बहुत करते हैं। ओके, डीप डाउन मुझे ये दिख रहा है, ओके। और क्योंकि हम डीप डाउन फीलिंग्स देख रहे हैं ना भाई, तो हम कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे जो सरफेस लेवल पर है ना, हम बात करेंगे एकदम डिटेल में, डीपर लेवल पे, ट्रू फीलिंग्स की बात हो रही है यहाँ पर, तो उसी लेवल पे बात सुनना। तो यहाँ पर ऐसी आदत, इनका नेचर हो सकता है कि ये आसानी से लेट गो नहीं करते, ठीक है। इनको कोई चीज ना ऐसी छोटी छोटी चीजें भी पकड़नी है, बट ही और शी इज इन अ ट्रांसफॉर्मेशन फेज, जहां पर वो लेट गो करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। पूरी कोशिश क्यों बोल रही हूँ, पूरी मतलब 100% कोशिश, ठीक है ना, कि पास्ट का जो भी प्रॉब्लम्स है, मैटर्स है, सब भूल जाए, सब कुछ ठीक कर दे। क्यों ऐसा, बिकॉज सी दे आर मूविंग अहेड, है ना। यहाँ पर क्या है, ट्रीज है, माउंटेन्स है, इट रिप्रेजेंट्स ग्रोथ, राइट, एंड मूवमेंट इस कार्ड में, यानी आगे बढ़ना है, बस हो गया भाई, है ना। लेकिन मेंटली वो है, वो सारी चीजें अभी भी है, बट डीप डाउन दैट पर्सन वांट्स मूवमेंट, एक नया फेज, एक फ्रेश स्टार्ट, एंड ये ट्रांजिशन का फेज चल रहा है आपके साथ उनका, है ना। द लवर्स, क्या बोलना है मुझे, द मैजिशियन, और क्या बोलना है मुझे, आपको पता है, द लवर्स और द मैजिशियन सिंपली मुझे यहाँ पर दिखा रहे हैं। द लवर्स आ गया, मतलब भाई देखो, सोलमेट कनेक्शन और ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है आपका, मैं बता रही हूँ आपको, सबका ये नहीं होता है, मैं हमेशा नहीं बोलती हूँ ये चीज, बट मुझे लवर्स आ रहा है ना, तो मैं इस कार्ड को, पता है, सिर्फ लवर्स नहीं देखती, मैं इस कार्ड को देखती हूँ राधा कृष्ण, शिव शक्ति, यिन यांग, है ना, ईव एडम, दो ऐसे प्यार करने वाले, दो ऐसे प्यार करने वाले जो जन्मों जन्म के साथी है है ना, जो साक्षात ईश्वर उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। आपने शायद मेरी वो
द फूल की स्टोरी सुनी होगी, मतलब मैंने अभी पास में एक वीडियो बनाई है फूल की जर्नी, लाइक टैरो सच होता है कि नहीं, स्कैम होता है, साइंस होता है, क्या होता है, एंड देन आई स्टार्टेड टेलिंग अ स्टोरी। अगर आपने वो देखा है तो मैंने आपको बताया है इस कार्ड का मीनिंग, आप सुन सकते हो, वीडियो देख सकते हो। बट एनीवेज, द लवर्स यानी आप लोगों का कोई ना डीपर लेवल पर कनेक्शन है, और ये इंटेंसिटी, ये पुल महसूस होता है। एक चीज है, आप दोनों हो सकते हो बहुत सी चीजों में बहुत सिमिलर हो, पर कुछ चीजों में बहुत अलग हो, बहुत ही ज्यादा अलग। ओके, बिकॉज ये जब कार्ड आता है तब दो सोल्स जर्नी साथ में जी रहे हैं, लेकिन दो अगर ट्विन फ्लेम हो तब तो आपको पता ही है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो, है ना, मतलब बहुत सिमिलैरिटीज है आप दोनों में, लेकिन आप दोनों का नेचर, आपका लाइफस्टाइल, इसमें बहुत सी चीजों में फर्क होगा। बिकॉज मैं आपको बताती हूँ क्यों, क्योंकि ट्विन फ्लेम में क्या होता है कि जो कर्मा था, जो जर्नी लिखी थी, उसमें दो आत्माओं ने सॉरी एक आत्मा ने अपना क्या किया है, डिवाइड किया है, एंड वो दो अलग जर्नी जी रहा है ना, दैट इज ट्विन फ्लेम बेसिकली, है ना। तो वो अलग अलग, मतलब एक ही सोल अलग जर्नी जी रहा है, तो डिवाइड हो गया ना कर्मा, राइट, कि मैं इतना जेल के इतना लेसन और इतना स्पिरिचुअल ग्रोथ करूंगा, तुम इतना करना, राइट, ये एक सोल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना। तो बहुत सिमिलैरिटीज होने के बावजूद भी बहुत ऐसी डिफरेंशिएट भी होंगे। अगर आप सोलमेट है तब भी ये चीज आप पर लागू पड़ती है कि आप दोनों एक दूसरे के, कहते हैं ना, वो चीजों पर सुधार करने के लिए मिले हो जो जरूरी है आपकी जर्नी के लिए। लेकिन हम बात करें उनकी फीलिंग्स की, तो ये क्या दिखाता है, वो कनेक्शन, वो इंटेंसिटी, वो कहते हैं ना सोल लेवल का कनेक्शन। क्योंकि ये जब कार्ड आता है तो वो एक स्पिरिचुअल लेवल का कनेक्शन, एक सोल लेवल का कनेक्शन, एक इंटेंसिटी है, राइट, एक तरीके का अट्रैक्शन है ना, पैशन है। बिकॉज सी, जिस तरीके से यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी दिख रही होगी आपको, दैट रिप्रेजेंट्स पैशन एंड ट्रांसपेरेंसी, दैट रिप्रेजेंट्स ट्रस्ट, जो कि आपने सबसे पहले यहाँ पर चूज किया है, कमिटमेंट एंड ब्लेसिंग्स, ठीक है। एंड जब मैं कमिटमेंट की बात कर रही हूँ, और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो प्लीज लिसन टू मी, जरूरी नहीं है हर एक ट्विन फ्लेम की शादी हो, जरूरी नहीं है हर एक सोलमेट की शादी हो, ठीक है ना, तो वो उस हिसाब से बात नहीं कर रही हूँ, पर एक होता ना आपके बीच में ही एक ऐसा कनेक्शन, एक ऐसा अनसेड प्रॉमिस है जो आपको अलग नहीं करता कभी भी। आपकी ऑलरेडी शादी हो गई है, वो अलग ही मैटर है, और आप सोलमेट ट्विन फ्लेम हो, आपको पता है, और फिर आपकी हो गई है, बाप रे, मतलब कमाल हो गया, ईश्वर ने आपको थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा आशीर्वाद दे दिया कि चलो बेटा कंप्लीट करते हैं सब कुछ अब इस जन्म में, है ना। और वो कंप्लीशन की बात करें तो उनकी डीप डाउन फीलिंग्स में ये भी है दैट पर्सन फील्स दैट यू आर अमेजिंगली परफेक्ट फॉर हिम और हर, बिकॉज यहाँ पर कोई चीज की कमी नहीं है ना। जब ये टूल्स इतने सारे आपको टेबल पर दिखते हैं, कप्स, वॉन्ड्स, स्वॉर्ड्स, पेंटिकल, सब कुछ, दैट मीन्स यू आर परफेक्ट फॉर हिम। दैट पर्सन फील्स दैट आपके अंदर कोई कमी नहीं है, आप उनको बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करते हो, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, आपकी सोच के वजह से, आपकी इमोशंस, जज्बात के वजह से, आपकी ब्यूटी के वजह से, या फिर आपके जो भी आपका अपना स्टाइल है उसके वजह से, आपका कम्युनिकेशन उन्हें बहुत पसंद है, प्लस आपकी वॉइस, ठीक है ना, आपकी वॉइस या फिर आपका वे ऑफ कम्युनिकेट, जिस तरीके से आप बातें करते हो, या फिर जिस तरीके की अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर है, जिस तरीके का आप लॉजिक कभी कभी लगा देते हो, या फिर इमोशनल होने के बावजूद लॉजिक लगा देते हो, या कभी कभी उनको लॉजिकली सवाल पूछ लेते हो, ये सारी चीजें उनको बहुत पसंद है, ठीक है। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में अगर आप हो तो वो चीज भी उन्हें बहुत अच्छी लगती है, ओके। एंड उन्हें लगता है कि आप उन्हें बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर देते हो, मतलब कभी कभी, और इन्फ्लुएंस से मेरा मतलब नॉट इन अ बैड वे, बट वो कभी कभी चाहते हैं कि वो अपनी मर्जी कर ले, लेकिन हो जाता है ये कि वो नहीं कर पाते, वो आपसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। अट्रैक्शन इज नॉट अ बैड वर्ड, और इस तरीके से नहीं लेना है, पर एक होता है ना, इमोशंस में आ जाता है, उनसे नहीं रहा जाता आपसे दूर, ठीक है ना, ये चीज तो कॉमन यहाँ पर दिख रही है, ओके, ठीक है। मैंने बहुत डिटेल में बोल दिया ना, चलिए अब हम बात करते हैं उनके इंटेंशंस के बारे में, ओके, कि उनके इंटेंशंस क्या है। यहाँ पर आपको कोई भी चीज नहीं है जो रह जाएगी, है ना। तो मैं ये कार्ड वापस हटा देती हूँ यहाँ से, ओके। तो अब हम देखेंगे इंटेंशंस क्या है, उसके लिए मैं वापस आऊंगी अपने पहले डेक में। इंटेंशंस, ओके, इंटेंशंस,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे। 4 ऑफ कप्स, बहुत ज्यादा ना एक्सपेक्ट करते हैं ये, बहुत ज्यादा, ठीक है। वो चीजें भी एक्सपेक्ट कर देते हैं जो अफोर्ड नहीं की जाती है कभी कभी। ओवर एक्सपेक्टेशंस है इनको आज से, ठीक है ना। खुद कुछ करना नहीं है, जो मिल रहा है उसमें भी, जो मिला है उसमें भी क्रिटिक करने हैं कभी कभी। ओवर एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, चाहते हैं स्टेबिलिटी आए, इंटेंशंस ये है। एक तो देखो बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है ना, ये बात मैं बदल नहीं सकती इनकी। इनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो सकती है आपसे। ये आप जितना कर रहे हो उनको कभी कभी कम लग सकता है कि भाई तुम कम करते हो मेरे लिए, कम करते हो तुम, और करो, तुम ही करो बस। तो ये एक चीज होती है। बट आपने शुरू में याद होगा, उसने उस पर्सन ने जिसके लिए भी देख रहे हो वो अब इक्वल करना चाहते हैं, इक्वल एफर्ट डेडिकेटली एक तरीके से। यहाँ पर भी देखो जिस डेडिकेशन के साथ शी इज ड्रॉइंग दिस पेंटिकल, ये दिखाता है डेडिकेशन। तो इनका एक डेडिकेशन है आपके टूवर्ड्स, इनका एक कहते हैं ना बहुत ही ग्राउंडेड लेवल पे कनेक्शन दिख रहा है ना। 9 ऑफ कप्स यहाँ पर भी आ गया। देखिए ये एक और बात मैंने बोली थी ना कि मतलब ये एक्सपोज करना चाहते हैं, ये शायद अपना एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं, सामने लाना चाहते हैं पॉजिटिवली कि हाउ दे दैट पर्सन फील्स अबाउट यू और थिंक्स अबाउट यू व्हाटएवर। तो ये चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है ना। तो वो एक आ रहा है कि देखिए करना तो चाहते हैं, ये इंटेंशंस है इनके, है ना, कि कैसे ये आपके और उनके बीच में जो एक अच्छी साइड है, अच्छी चीजें है, पॉजिटिव इम्पैक्ट है, उसे लोगों तक, अपने फ्रेंड्स तक, फैमिली तक एक्सप्रेस करे, या फिर उनकी हामी आए, मतलब सोशल अप्रूवल मिलना, या फिर एक तरीके से सोशल रिकॉग्नाइजेशन मिलना। ये भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। मुझे इंट्यूटिवली लग रहा है मुझे एक और कार्ड पिक करना चाहिए। ओह माय गॉड, द चैरियट। ओके, अगर आप दोनों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस है, ठीक है, फिजिकल डिस्टेंस या फिर कोई भी तरीके का डिस्टेंस, तो देखिए ये एक मूवमेंट का भी कार्ड है, ये एक तरीके का एक्शन का भी कार्ड है। तो एक्शन भी लेना चाहते हैं किसी तरीके से ये, है ना। और बैलेंस, क्योंकि बैलेंस का कार्ड है, ब्लैक एंड व्हाइट यहाँ पर दिख रहा है, दैट रिप्रेजेंट्स बैलेंस। ऑल्सो ये बहुत ही स्ट्रॉन्गली मूवमेंट तो कर ही रहा है, लेकिन साथ में बहुत डेडिकेशन दिख रहा है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर भी विल पावर स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे। ये आपके टूवर्ड्स ना बहुत सॉलिड एक्ट करना चाहते हैं, नेक्स्ट फेज में लेकर जाना चाहते हैं चीजों को, बेटर करना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, मूवमेंट चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। अगर मिल नहीं रहे ना काफी दिन से, एक और बात बता दूं, मिलना चाहते हैं, फिजिकल मीटिंग आना चाहते हैं आपके पास, ठीक है, घूमना चाहते हैं आपके साथ कहीं। ओके, अगर आप ऑलरेडी उनके साथ हो, घूमना चाहते हैं आपके साथ, बिकॉज इट्स अबाउट ट्रैवल। तो ट्रैवल करके आपके पास आना, या तो फिर डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, तो आपके पास आना, आपके साथ ट्रैवल करना, आपके साथ कहीं जाना, ठीक है, अच्छा टाइम स्पेंड करना, है ना। इमोशनल बहुत है ये बात मैं बता देती हूँ आपको। ओ माय गॉड, क्या खा के आ गए हो आप लोग, हैं क्या खा के रीडिंग देख रहे हो? देखो देखो, आई स्वेयर इनके इंटेंशंस में भी आ रहा है, दैट पर्सन जस्ट वांट्स यू, ठीक है। अब देखो, अब ये इंसान कोई आप देख रहे हो, अब आप इनको, आपके लिए स्पेसिफिक पर्सन कोई भी है अगर, वो तो आपको लगेगा बार बार लवर्स आ रहा है। देखो इस इंसान का मोटिव हो सकता है कि ये आपके साथ जुड़े रहे। अगर आपके हस्बैंड, पार्टनर, क्रश कुछ भी है, तो ये आपको उतना ही अट्रैक्ट आपसे होते हैं, उतना ही फील करते, उतना ही महसूस करते हैं, उनके इंटेंशंस प्योर है, उनको आपके लिए बहुत ज्यादा एक कहते हैं ना फिजिकल अट्रैक्शन भी दिखता है ना। ये सारी चीजें दिख रही है। तो आप किसके लिए देख रहे हो वो समझ के जरा रीडिंग देखिएगा, बिकॉज जो आ रहा है मैं आपको बता रही हूँ, है ना। अगर आप किसी अंकल के बारे में, किसी बॉस के बारे में देख रहे हो, तो इट्स पॉसिबल कि वो भी ऐसा महसूस कर रहे हैं। ओके ओके, बट एनीवेज मुझे लवर्स आ रहा है, उनके इंटेंशन तो आपके पास, आपके साथ सही तरीके से रहना ही दिख रहा है। ओके सो यहाँ पर वैसे तो मेरी रीडिंग खत्म हो रही है, लेकिन मैं एक और टॉपिक में बात करना चाहती हूँ। मुझे ना उनके थॉट्स भी जानने हैं, क्योंकि मैंने क्या क्या कवर कर लिया, करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स, ट्रू फीलिंग्स, इंटेंशंस। अब हम जानेंगे उनके थॉट्स। ओके, उनके थॉट्स क्या है, और उसके लिए मैं जो भी आपको मतलब पाइल दिया है उसी डेक से मैं कार्ड चूज करना चाहती हूँ। आई विल चूज ओनली 2 कार्ड्स, बट लेट्स सी। यहाँ पर आ रहा है कर्स, ठीक है, नेगेटिव माइंड। कभी कभी नेगेटिविटी आ जाती है, जो बेसिकली दिस इज अ कार्ड ऑफ नेगेटिविटी,
ठीक है। तो थॉट्स में नेगेटिविटी, ये तो मैंने आपको शुरू में बताया था ना, इमोशंस तो बहुत है भाई, दिमाग चलाते हैं, करंट थॉट से, ये दिमाग चलाते हैं ना तो गड़बड़ कर देते हैं, ओवर थिंकिंग करना, है ना। एंड वी हैव टाइम, वेटिंग, सी वेटिंग, वेट कर रहे हैं आपका, लॉन्गिंग, मैंने बताया था ना, वेट कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, ठीक है ना, आपके पर्सन, जो चीजें आपके दोनों के बीच में जो इश्यूज हुआ है, ठीक है। और चीज लाइक प्लीज 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 मेरी इस बात को सब मत ले लीजिएगा, हो सकता है किसी के साथ ना ये कार्ड आया है ना तो कुछ विच क्राफ्ट हुआ हो, बेसिकली कुछ तरीके से कोई मैजिक, ब्लैक मैजिक टोने टोट के, है ना, इट्स पॉसिबिलिटी, बट बहुत रेयर है ना, सबके साथ नहीं हो सकता ये, तो बस अपने पे लेके ना नेगेटिव में तो जाना, ओवर थिंकिंग आप मत शुरू कर देना। ऑल्सो वेटिंग एंड साइकिल्स जो आ रहा है, टाइम जो आ रहा है, इट्स शोइंग मी दैट ये पर्सन ना बहुत बहुत ज्यादा बेसब्री से आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ घूमना चाहते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। डिस्टेंस है तो लॉन्गिंग दिख रहा है, वेटिंग दिख रहा है ना, ये चीज भी मुझे यहाँ पर आ रहा है। एंड वी हैव यहाँ पे ब्लफ, ब्लफ यहाँ पर मुझे दिखा रहा है कि कुछ चीजें ना ये इंसान, करंट थॉट्स की बात करूँ तो कुछ चीजें हाइड कर रहे हैं, है ना, जो नहीं फील करते, जो नहीं महसूस करते, वो चीजें प्रिटेंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा कहते हैं ना चीजों को एग्जैजरेट करते हैं, है ना, दिमाग में ही इतनी नेगेटिविटी है, तो वैसा डिस्टेंस आ रहा है यहाँ पे, तो डिस्टेंस है अगर आप दोनों के बीच में, तो देखिए मैंने बताया जैसे डिस्टेंस की भी मतलब कार्ड आ गया, दिखा रहा है कि वेट करना, डिस्टेंस आना, फिजिकल डिस्टेंस, या फिर शादी हो गई है तो वैसे डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस, बट कुछ इमोशनल या एक कहते हैं ना एक तरीके का मुझे दिख रहा है डिस्टेंस, जो कि हो सकता है आप दोनों के बीच में, तो वो चीज, इनको सेपरेशन और ब्लॉकेज जो है उनके बारे में सोचा जा रहा है। लेट मी पुल लास्ट कार्ड। ओके, ये अपने आप ही गिर गया है। ओके, शैलो, ठीक है, आपके बिना ना ये खाली महसूस करते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना कंफर्टेबल तो बहुत है आपके साथ ये, ओके, तो खाली महसूस करते हैं। अगर आप दोनों के बीच में किसी भी तरीके का डिस्टेंस है, किसी भी तरीके का सेपरेशन है, या फिर किसी भी तरीके का मिसअंडरस्टैंडिंग है, या दूरिया है, और आप इन्हें मिल नहीं रहे हो, या फिर वो आपको नहीं मिल रहे हैं, तो ये चाहते हैं, ये महसूस करते हैं खालीपन, बोर्डम, ठीक है ना। और यहाँ पर बिगिनिंग आ रहा है, मुझे देखना नहीं था, पर अब मुझे दिख गया तो मैं अवॉइड कैसे करूँ। तो देखिए शुरुआत करनी है ना, वैसे ही जैसे सबसे पहला कार्ड आया था, कौन सा, कम्युनिकेशन का, वापस आने का, क्लैरिटी का, शुरुआत करने का, तो वही सारी चीजें इनकी एनर्जीज में है, इनके थॉट्स में है, ठीक है ना। So that's all for the day. I hope you like this reading. I hope you resonated. And अगर आपको resonate किया तो कमेंट में एनर्जीज क्लेम जरूर कीजिएगा, एंड मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। Hello, beautiful souls. I hope you are doing well. Welcome or welcome back to Khyati's Tarotverse. I hope आप मुझे मिस कर रहे थे क्योंकि मैंने लॉन्ग वीडियो काफी टाइम से नहीं पोस्ट की है, तो हियर आई एम, एंड टाइम टू टाइम मेरी वीडियोस मिलती रहे, इसलिए आप मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। और आज की रीडिंग के साथ, आज के वीडियो के साथ और मेरी एनर्जी के साथ अलाइन करने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड आपकी जो भी एनर्जीज रीडिंग्स आती है उसे क्लेम करने के लिए कमेंट में लिख दीजिएगा 1212 12 12, ओके। इसके अलावा आपको कुछ भी लिखना है, कोई भी एक्स्ट्रा लाइक सजेशन, फीडबैक, रिव्यू, तो आप लिख सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली, मैं उसे रीड करती हूँ, इंटरेस्टिंग लगता है मुझे कुछ मैसेजेस, कमेंट्स, एनीवेज। और एक चीज मुझे ये बोलनी थी कि आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग कि इतने कम समय में, लाइक मेरे लिए तो ये ऐसी ही बात है कि कम समय में 50,000+ लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया। अब ये उनका विश्वास है या फिर जो भी है, बट थैंक यू सो मच, थैंक यू, लाइक आई एम ग्रेटफुल, आई एम शोइंग ग्रैटिट्यूड, लाइक मैं बहुत ब्लेस्ड फील करने लगी हूँ ये देख के, आपका प्यार और सपोर्ट देख के, सो थैंक यू सो मच। नाउ लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले इसी कार्ड के बारे में बता दूं, क्योंकि आपने ये कार्ड चूज किया है, मुझे लगता है कि आपका और आप जिनके लिए देख रहे हो ना उनके साथ कोई कर्मा अलाइनमेंट होगा, ठीक है, जैसे कोई पेंडिंग कर्मा, पिछले जीवन के अधूरे हिस्से किस्से बाकी रह गए,
ठीक है। या तो इस जन्म से कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आप रिपीटेटिव लूप में हो सकते हो, रिपीटेटिव साइकिल में हो सकता है कि ये आपको कुछ लेसन सिखाने आए हैं या आप इनकी लाइफ में कोई लेसन सिखाने मिले हो, कार्मिक लिंक है, ठीक है। इस तरीके की चीज मुझे यहाँ पर आ रही है। क्यों? क्योंकि ये कार्ड चूज करना मेरे हिसाब से हम कोई कार्ड इंट्यूटिवली चूज करते हैं, और या फिर डेट ऑफ बर्थ वाइज भी अगर आपको कोइंसिडेंटली यही कार्ड आया है, दैट मीन्स जिस पर्सन के साथ आप रीडिंग कर देख रहे हो, जिसके लिए भी, उनके साथ एक कार्मिक लिंक जरूर है, ठीक है। एंड दूसरी बात मुझे ये बोलनी थी कि इट्स इवन पॉसिबल कि आपको ये बात ऑलरेडी पता हो या महसूस हो रही हो कि हमारी कार्मिक लिंक है, या हम कार्मिक कनेक्शन में हैं, या फिर वो इंसान की ये एनर्जी हो, तभी ये कार्ड आपने चूज किया है। एक और पॉइंट जो कि मैं बोलना चाहूंगी, मोस्टली अगर आप अपने इंट्यूशन के साथ अलाइन करके कामली रिफ्लेक्ट करके कार्ड चूज करते हो ना, कभी गलत रीडिंग नहीं आती, ठीक है, चाहे वो जनरल वीडियो भी क्यों ना हो। ओके, इट्स ऑल अबाउट इंट्यूशन। इसीलिए हम हर बार और मोस्टली टैरो रीडर्स बोलते हैं पिक अ कार्ड इंट्यूटिवली, बिकॉज इंट्यूशन से कोई चीज करते हो ना, वो कभी गलत नहीं होती। अगर आपको लगता है मैं बार बार गलत वीडियो या गलत रीडिंग अट्रैक्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, दैट मीन्स आपको इंट्यूटिवली अलाइनमेंट नहीं है। मतलब मैं आपको फॉल्ट नहीं कर रही हूँ किसी तरीके से, बट इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करोगे, फेथ रखोगे, प्रोसेस पे फेथ रखोगे, डिवाइन में फेथ रखोगे, डेफिनेटली सही जगह पर पहुंच जाओगे, ठीक है ना। सब कुछ एक कहता ना टाइमलाइन में चल रहा है, और वही इसका भी सबूत देख लो, यहीं पे वही आ रहा है, कोइंसिक्वेंसेस, कॉज एंड इफेक्ट, राइट। डेट्स, तो मेरे पास आना, मुझे पहचानना, मुझे जानना, ये वीडियो देखना, पूरा प्रोसेस एक कार्मिक प्रोसेस ही है, बट ये पर्सन के साथ ही कार्मिक लिंक है। तो चलिए और डिटेल में जाते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं उनकी एनर्जीज से, कि इनकी एनर्जीज, करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है। ओह माय गॉश, द मैजिशियन। तो मैजिशियन आ गया भाई शुरुआत में ही, है ना। 5 ऑफ कप्स, ओके, एंड वी हैव, ओ माय गॉड, 2 कार्ड्स जो कि नेचुरली गिरे हैं। ओके, तो मैं इसको यहाँ रख देती हूँ और ये कर्मा को इसके ऊपर, कर्मा के ऊपर ये। ओके, देखो एक चीज बताती हूँ मैं आपको, 5 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स मुझे दिखा रहा है कि आप दोनों के बीच में ना, ये तो वैसे भी कार्ड होता है पास्ट का, कर्मा तो आपने चूज किया ही है। 5 ऑफ कप्स दिखा रहा है मुझे कि पास्ट के मैटर्स है जीवन में, उस पर सारी एनर्जीज जो है अभी अलाइन है ना। दोनों कार्ड 5 के आने, दोनों ही चैलेंजेस, कॉन्फ्लिक्ट्स, इश्यूज, पास्ट इश्यूज को दिखाते हैं। इट्स इवन पॉसिबल के पास्ट लाइफ इश्यूज है ये, या तो पास्ट लाइफ, इस रीसेंट लाइफ के इश्यूज, या फिर उनके पर्सनल पास्ट के वजह से एनर्जीज जो है वो बहुत ही कॉन्फ्लिक्टेड है, मतलब सही दिशा में नहीं है। लाइक प्रेजेंट ये है और ये पास्ट है ना। ये जो चीजें, 3 चीजें देख रहे हो दैट इज पास्ट, और ये दोनों जो देख रहे हो दैट इज प्रेजेंट, ठीक है ना। बट इंसान क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट में नहीं है, पास्ट में है ना। जो बीत गया है, जो नहीं है, आप देखो ये ओपन है ना, खुले हुए, ये ढके हुए पड़े हैं उल्टे, मतलब ये हो चुका है। तो हो चुकी हुई चीजों पर ज्यादा फोकस्ड है, पास्ट पे फोकस्ड है, जो नहीं मिल रहा, जो लॉस है, जो दुख है, जो दर्द है, जो पीड़ा है, ठीक है, वहां पर स्टक दिख रहे हैं। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स डिस्कनेक्शन को दिखाता है, इमोशनली डिस्कनेक्टेड, फिजिकली डिस्कनेक्टेड, या डिस्टेंस, साथ में होके भी ऐसा अलाइनमेंट नहीं दिखना, है ना। ये एनर्जी इनकी आ रही है। बट हम बात करेंगे मेजर कार्ड्स की, ये करंट एनर्जीज में तो ये एक टेम्पररी मोमेंट है। बट देखो यहाँ पर द मैजिशियन शो होना और द लवर्स, अब यहाँ कर्मा का कार्ड आपने पिक करा और द लवर्स आना दिखाता है सोलमेट, कार्मिक, ट्विन फ्लेम, कोई तो कनेक्शन है ही आपका, डेफिनेटली पास्ट लाइफ कनेक्शन में हुआ, रिपीटेटिव लूप हो सकता है। द लवर्स भी एक ऐसा कार्ड है जो कि सोलमेट्स को, कार्मिक रिलेशनशिप्स को दिखाता है ना। आपको बेसिकली अगर आप बहुत ज्यादा रीडिंग्स देख रहे हो तो आपको पता होगा, नहीं भी देख रहे हो तो जनरली द लवर्स यही दिखाता है, 2 ऐसी आत्माएं जो दूसरी तीसरी बार पता नहीं कितनी भी बार मिल रही है ना। द मैजिशियन, मैनिफेस्ट करना, आपके बारे में सोचते रहना, देखो आंखें बंद करके इंसान जैसे सोच रहा है। एनर्जीज कैसी है, डीप थिंकिंग की,
मैनिफेस्टेशन की। पता नहीं अब ये इंसान डायरेक्टली मैनिफेस्टेशन में मानते हैं कि नहीं, बट आपके ही साथ इनकी एनर्जीज अलाइंड रहती है, आपके इर्द गिर्द रहती है, आपके बारे में सोचते रहते हैं, महसूस करते हैं। टेलीपैथी या इंट्यूटिवली कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो सकता है आप दोनों का, क्योंकि ये एक एनर्जी का पार्ट है, दोनों कार्ड का कॉम्बिनेशन आना है ना। अगर पास्ट मैटर को प्रेजेंट में नहीं लाया जाए, ओवर थिंकिंग नहीं किया जाए, डिस्कनेक्टेड नहीं फील किया जाए, अगर ये एक लूप को ब्रेक किया जाए, तो आप लोग जेन्युइनली जेन्युइनली मुझे लग रहा है, मतलब मैं बहुत शुरू से ही ये बात बोल रही हूँ, जबकि मुझे इतना कॉन्फिडेंटली ये बात बोलने का मन कर रहा है कि आप जिनके भी लिए ये रीडिंग देख रहे हो ना, उनसे डेफिनेटली आपका कार्मिक कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन है। लाइक आई एम 100% श्योर अबाउट दिस। कर्मा के साथ लवर्स आना, ये एक बहुत बड़ा साइन है, ठीक है। एनर्जीज वाइज ये इंसान कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, पास्ट इश्यूज में, स्ट्रगल में, इसमें इन्वॉल्व है, नो डाउट, है ना। बट बाकी मुझे दिख रहा है यहाँ पर, और नेचुरली ये कार्ड्स आए, मैंने नहीं पुल करे, राइट। तो डिवाइन चाहते हैं आपको ये बताना कि ये अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, ठीक है, ये एक रिपीटेटिव लूप है, क्योंकि 2 बार आना, देखो 5 आना भी एक रिपीटेटिव लूप को दिखा रहा है। तो किसी रिपीटेटिव लूप में फंसे हो, कोई चीज जो कि आपके साथ बार बार होते जा रही है, उनकी भी ऐसी है चीजें, है ना, कि वो कोई चीज पर बार बार स्टक कर रहा है, बार बार सोच रहा है, बार बार रिपीटेटिव चीजें हो रही है ना, छोटी छोटी चीजें, नॉट बड़ी बड़ी, यू नो, ऐसा भी मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है। बहुत माइनर मैटर्स की बात है, राइट। और मेजर ये है, मेजर क्या है, अलाइनमेंट, इंट्यूटिवली अलाइनमेंट, स्पिरिचुअली अलाइनमेंट, सोल लेवल पर अलाइनमेंट, है ना। ये इनकी एनर्जीज आ रही है, ये इनको भी महसूस हो रहा है ना, जितना अगर आपको महसूस हो रहा है कि कार्मिक है, इतना ही इनको महसूस हो रहा है, ठीक है, कि डीप है। चाहे तब भी कुछ दूरियां नहीं बन सकती आप दोनों के बीच में, या डिस्कनेक्शन नहीं हो सकता, चाहे भले इमोशनल फिजिकल लेवल पर डिस्कनेक्शन हो, पास्ट के रीजंस की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स होते हो, या फिर वो एनर्जीज है एक, है ना, स्टकनेस की, पास्ट के मैटर्स में स्टक होना, ये सब कुछ, ठीक है। ऑल्सो ये इंसान बहुत बातों का उस्ताद हो सकता है, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो। बहुत अच्छा इनको कन्विंस करना आता है, बहुत अच्छा इनको इन्फ्लुएंस कह लो। कुछ लोग थोड़ा नेगेटिव जाते हैं, चलिए, तो मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, थोड़े ऐसे हो सकते हैं, इनकी एनर्जीज में ऐसा आ रहा है, ठीक है। द मैजिशियन एक ट्रिकरी भी होता है, ठीक है। तो जितना मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, जितना पॉजिटिविटी ये दिखा रहा है कि ये आपके बारे में ही सोचते हैं, ये इतना ये भी दिखा रहा है कि ये अपनी बातों से ही आपको इस तरीके से मतलब इन्फ्लुएंस कर देते हैं, या उनकी एनर्जीज में से कैसे आपको मनाए, कैसे आपको इन्फ्लुएंस करे, कैसे आपको अपनी बातें समझाए, कन्विंस करे, है ना। ये चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है इनकी एनर्जीज में। नाउ लेट्स सी उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, ओके। तो मैं ये कार्ड यहाँ से हटा देती हूँ, और मैं एक नया डेक, आई मीन दूसरा डेक यूज करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, ओके। फीलिंग्स यानी इमोशंस, जज्बात क्या है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, सी, कॉन्फ्लिक्ट, माइंड गेम्स, माइंड का खेल, दिल और दिमाग का बैटल। ओ भाई साहब, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, सेपरेशन चल रहा है, डिस्टेंस चल रहा है, तकलीफ हो रही है। 3 दो बार, भाई साहब आप लोग ना कोई तो रिपीटेटिव लूप में हो। लाइक मैं ये एक्सपेक्ट करके नहीं बैठी थी कि मैं ये कार्ड पुल कर रही हूँ तो आप इसी लूप में होंगे, बट मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ ये बात कि आप रिपीटेटिव लूप में हो भाई। कोई लेसन नहीं सीख रहे हो, कोई साइकिल ब्रेक नहीं कर रहे हो। 3 रिपीट होना, 5 रिपीट होना, रिपीटेटिव साइकिल्स को दिखाता है, डेट्स को, पेंडिंग कर्मास को। तो लेसन्स जब अधूरे रहते हैं, जब पेंडिंग कर्मा जब अधूरा रहता है ना, तब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है। तो मुझे लग रहा है कि क्या अवॉइड कर रहे हो पता है। लाइक मैं जनरल लेवल पर बात कर रही हूँ, फिर मैं इनकी फीलिंग्स की बात करती हूँ। जनरल लेवल पर एक चीज मैं बता देती हूँ कि आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो उनके साथ आप रिपीटेटिव साइकिल में उसको ब्रेक करो, और तो कैसे भी ब्रेक करो। या तो लेसन अगर कोई सिखा रहा है ना आपको, मान लीजिए आपके कनेक्शन में कोई चीज रिपीटेटेड लेवल पर हो रही है, मतलब कुछ दिनों में सेम पैटर्न होता है, उसे ब्रेक करने की कोशिश करो, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है डिस्टेंस, सेपरेशन, पेन, इनकी एनर्जीज में इनकी करंट फीलिंग्स ऐसी है। दूरियां है आपके बीच में, शायद फिजिकल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर डिस्टेंस है, ओके। एंड कॉन्फ्लिक्ट है,
ये कार्ड किस चीज का होता है? 2 बार स्वर्ड्स दिखना मतलब एक सीधी बात है कि इमोशनली नहीं सोचा जा रहा है, बहुत ज्यादा मेंटल लेवल पर सोचा जा रहा है, कॉन्फ्लिक्ट के बारे में सोचा जा रहा है, प्रॉब्लम्स के बारे में सोचा जा रहा है ना? अगर आपसे ही मतलब रिसेंटली कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो वो पास्ट में स्टक है, चाहे प्रेजेंट में कोई भी चीज अच्छी हो रही है, ये पर्सन को अच्छी नहीं लग रही है ना? क्योंकि हमने शुरू में जब एनर्जीज देखी, हमने क्या देखा कि वो पास्ट में कुछ भी हुआ है तो उसी में इन्वेस्टेड है, उसी में इन्वॉल्व है ना? यहाँ पर भी मूव ऑन नहीं कर पाना, पेन फील करना, अंदर ही अंदर मतलब दुख तो खाया जा रहा है, डिस्टेंस का, सेपरेशन का, कट ऑफ करने का, या फिर जो भी आप दोनों के बीच में एक तरीके का कॉन्फ्लिक्ट है उसका, है ना? 2 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखाता है कि वेलकमिंग है, मतलब वेलकम करना है, लेकिन होता है ना जानबूझ के बस आंखों पे पट्टी बांध के बैठ जाओ और अपने ही दिल दिमाग में फंस जाओ, सही डिसीजन ना लो, सही डिसीजन मेकिंग नहीं हो रहा है, या तो डिसीजन को अवॉइड कर रहे हैं, या तो स्टेबिलिटी को अवॉइड कर रहे हैं, कमिटमेंट को अवॉइड कर रहे हैं, अवॉइडेंस की एक एनर्जी है, कट ऑफ है, डिस्टेंस वाली एक एनर्जी आ रही है, ठीक है? अगर आप ऑलरेडी मैरिज में हो मान लीजिए बाय एनी चांस, तो इस तरीके की एनर्जीज है जहां पर ये इंसान मतलब अलग महसूस करता है या फील कर पा रहा है ऐसा कि अलग कुछ तो डिस्टेंस है ना? बट 3 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि इतना कुछ है बैटल, बट एक फीलिंग्स करंटली ऐसी भी आ रही है कि आपके साथ वो या तो फ्रेंडशिप नहीं खत्म करना चाहते, या फ्रेंडली लेवल पर जो आपका कनेक्शन है वो नहीं, या अंडरस्टैंडिंग, या फिर किसी तरीके का जो एक प्रैक्टिकल माइंडसेट है आप दोनों का, वो चीजों को लेकर ये इंसान मुझे दिख रहे हैं कि वो चीजें उनको अच्छी लगती है, ठीक है? और ये एक टीम वर्क का भी कार्ड होता है, सो टीम वर्क एज इनके मिलके ही बेटर करना चाहते हैं, चाहे ये सिचुएशन हो चाहे नहीं हो, उनको आपका सपोर्ट तो चाहिए, ठीक है? उनको आपका सपोर्ट डेफिनेटली चाहिए, ये चीज मुझे यहाँ पर आ रही है। मुझे लगता है मुझे इंट्यूटिवली एक और कार्ड पुल करना चाहिए, लेट्स सी। डेथ कार्ड, ओ माय गॉड, ये भी कार्मिक साइकिल को दिखाता है, रीबर्थ, डेथ एंड रीबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन। आपके रिलेशनशिप में ना ये जो भी सिचुएशन चल रहा है, लाइक आई वाजंट एक्सपेक्टिंग दिस थिंग, ये थोड़ा ऐसा सैड सैड आ जाएगा, बट यहाँ पर एक चीज डेफिनेटली दिख रही है, और वो है कि ये फेज आप दोनों के लाइफ में डिफिकल्ट तो है, ठीक है ना? ये उनकी फीलिंग्स में आना प्लस आपको ये कार्ड चूज करने का मन करना दिखाता है, एक डिफिकल्ट फेज में हो आप जरूर, है ना? और ये डिफिकल्ट फेज पता है किस लेवल का है, जो कि अंदर से थोड़ी सी घुटन भी दे सकता है, ऑलरेडी दे रहा है आपको या उनको, है ना? वाइस वर्सा एनर्जी भी हो सकती है ये कार्ड आना, राइट? आपको या तो डिस्टेंस की वजह से ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटी आ रही है ना? आपको बहुत ज़्यादा अटैक्स, पैनिक अटैक्स भी हो सकते हैं किसी किसी को, तो सॉरी बट रेयर केस में किसी का सुसाइडल थॉट हो सकता है, मुझे इतना लेवल पर एक एनर्जी आ रही है ना? बट आप ना, पता है आपको, ये डेथ कार्ड मैं बताती हूँ, ये उनकी भी एनर्जी है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आना एंड देन डेथ आना, वो ही उस जोन में है अपने पास्ट के वजह से, आपके पास्ट के वजह से, प्लस आप देखो मैंने ये डेक यूज करना है मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर भी मुझे उधर टावर दिखता है पहले, आई डोंट नो व्हाई बट आई फील लाइक ब्रेकअप लाइक एनर्जी, सेपरेशन लाइक एनर्जी, कट ऑफ टाइप की एनर्जी, डाइवोर्स टाइप की एनर्जी, अब दोनों के बीच में ना थोड़ा सा ऐसा सिचुएशन बन गया है, ठीक है? यह है ऑलरेडी, एंड कार्मिक पैटर्न में हो, रिपीटेटिव लूप में हो, पर इमोशंस अभी भी खत्म नहीं हुए हैं, बिकॉज द लवर्स शुरू में दिखाना मुझे दिखाता है कि कुछ मेजर चॉइसेस एंड डिसीजंस को अवॉइड किया जा रहा है, कुछ मेजर चॉइसेस एंड डिसीजंस को नहीं, लेसन्स को या लेसन्स या तो डिसीजन चॉइसेस को अवॉइड किया जा रहा है, प्लस नहीं समझा जा रहा है ना? तो इस रिलेशनशिप में आपको लगता है रिपीटेटिव लूप्स जैसा, अगर इस रिलेशनशिप में आपको लगता है दैट आई शुड ब्रेक समथिंग, लाइक अगर कोई पैटर्न बन गया है, अगर आपको लगता है आई शुड ब्रेक और आई शुड टेक डिस्टेंस और स्पेस और ब्रेक, मतलब कुछ दिनों का, कुछ महीनों का, तो भी आप गलत नहीं होंगे, बिकॉज आप क्योंकि कार्मिक लेवल पर साथ में होना, तो मैं बताऊँ कार्मिक रिलेशनशिप्स में ना एक सोल्यूशन होता है, मैं खुद अपने क्लाइंट्स को देती हूँ, मतलब मेरा ये एक्सपीरियंस है, जब आप बहुत ज्यादा किसी लूप में हो ना, एक ब्रेक ले लो, ठीक है? रिफ्लेक्ट करो, तो ये अगर एक्चुअल डिस्टेंस में है तो फिर आपको रिफ्लेक्ट तो करना है, ओके? अब चलिए देखते हैं जो भी ये सिचुएशन है करंट फीलिंग्स वाली या एनर्जीज वाली, उसमें लेकिन इस पर्सन की डीप डाउन फीलिंग्स क्या है, ट्रू फीलिंग्स क्या है, ओके? हिडन फीलिंग्स क्या है,
ओके उसके लिए मैं राइडर वेट ओरिजिनल पॉपुलर डेक यूज करने वाली हूँ। वहां पर भी मुझे देखो पहले ये दिखा था द टावर। चलिए देखते हैं कि क्या फीलिंग्स है उनकी डीप डाउन जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बहुत ज्यादा खुद को ना ऐसा किया है, गार्ड्स अप करती है, ठीक है, मतलब इमोशन है, अटैचमेंट है, बट दिखाते नहीं है, शो ऑफ नहीं करते, शो ऑफ नहीं करना चाहते या दिखाना नहीं चाहते, है ना। बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल लेवल पर बिहेव करना, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करना, इवन इट्स पॉसिबल कि हार्श बोल देना कभी कभी, ऐसी इनकी एनर्जी है। बट अगर मैं इनकी फीलिंग्स की बात करूँ, डीप डाउन फीलिंग्स की बात करूँ, पता है ये कैसा है, देखिए ये दिखावा है एक तरीके का, ठीक है, बाहर से ये दिखाना दैट आई एम सो कोल्ड या आई एम सो प्रोटेक्टेड, आई एम सो हार्ड टू अचीव, हार्ड टू गेट, मतलब मुझे पाना, मुझे मेरे साथ रहना, या फिर मुझे मेरी इमोशंस को बाहर निकालना इज सो टफ, ऐसा अगर ये बिहेव करते हैं ना, तो ये उनका एक तरीके का प्रिटेंडिंग है, मतलब अंदर से ये, क्योंकि क्वीन है, क्वीन इज लाइक अ मदर, ठीक है, तो अंदर से मोम होता है ये, बट बाहर बहुत स्ट्रांग रहता है। और ये अपने ही एक्सपीरियंसेस, अपने ही दिमाग के पास्ट के वजह से, एक्सपीरियंसेस की वजह से, नेचर की वजह से ऐसे होता है, ठीक है। तो ये एक एक तरीके का प्रिटेंड करना मुझे दिखता है यहाँ पे भाई साहब। ट्रू फीलिंग्स में भी यही आ रहा है, 5 ऑफ कप्स, हरे कृष्ण, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो पास्ट में स्टक है, ट्रू फीलिंग्स की बात करते हैं। यहाँ पर भी आ रहा है पास्ट में स्टकनेस, पास्ट में खोया हुआ रहना, है ना। ये कार्ड का रिपीटेशन क्या दिखाता है हमें, यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, देखो 5 नंबर भी रिपीट हो रहा है। 5 नंबर जनरली एक तरीके की कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है कार्ड्स में, अगर अगर आप नंबर्स का मीनिंग समझो तो, है ना। तो ये चैलेंज, ये कॉन्फ्लिक्ट, ये पास्ट में स्टक रहना, पास्ट के मैटर्स में उलझे हुए रहना, पास्ट को ही देखना, लॉस, दुखी, अगर आप दोनों के डिस्टेंस है ना, तो इनको आपकी वजह से भी दिल में बहुत दर्द हो रहा है, ठीक है ना, मतलब आपसे दूर रहने का दर्द कहती हूँ मैं, ओके। पास्ट में अगर आप दोनों के बीच में इशू है, उसका दर्द, पास्ट में कुछ खोया है, कुछ प्रॉब्लम्स हुए हैं, उसका दर्द है, पर ये दिल से चाहते हैं, ये दिल की बात बताती हूँ। यहाँ एक और हिडन फीलिंग्स है ना, ये ट्रू फीलिंग्स है, दिल से चाहते हैं कि वो अप्रोच करे, वो वापस आए, वो एफर्ट्स करे, वो स्टेडी स्लो एफर्ट्स करे एंड आपके साथ ग्रो करे, है ना, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट ग्रोथ, प्रोग्रेस एंड पेंटिकल है। तो क्या दिखाता है, मटेरियलिस्टिक लेवल पर चीजें करना, यानी अर्थ का एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट होता है, अर्थ से मेरा मतलब है कि स्टेबिलिटी लाना, कमिटमेंट स्ट्रॉन्ग करना, स्टेबिलिटी लाना, अप्रोच करना सामने से। और देखो ये हॉर्स स्लो है ना, जैसे वॉक करके जा रहा है, क्या दिखाता है, ओ यहाँ पर देखो द सन, द सन इज अ बिगिनिंग, द सन इज अबाउट पॉजिटिविटी। अगर आप दोनों के, मतलब कोई ऐसा इंसान है जिनको बच्चे हैं, ठीक है, तो ये वो भी दिखाता है कि आपके बच्चों की वजह से ही आपका रिश्ता कहीं ना कहीं एक तरीके से संभल जाएगा, ठीक है। आपके अंदर अगर एक तरीके का, कहते हैं ना, इनर चाइल्ड अभी भी जिंदा है। ऑल्सो लाइक मुझे ये एक रेमेडी आ रही है कि अगर अब तक की रीडिंग आपको रेजोनेट कर रही है, आप अभी तक देख रहे हो ना, इनर चाइल्ड हीलिंग करो भाई, अपनी हीलिंग करो, उनकी तो हो जाएगी, ठीक है। प्लस द सन रिप्रेजेंट्स न्यू बिगिनिंग, ये भी एक तरीके की बिगिनिंग दिखाता है। ये दोनों ही कार्ड में दिखना कि एक शुरुआत करना, एक स्टेप लेना, दिल से चाहते हैं ये सब कुछ ठीक भी करना, अगर प्रॉब्लम्स है तो दिल से चाहते हैं नेक्स्ट फेज में जाना। अगर आप मैरिज कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हो तो ये पर्सन चाहते हैं वो चीज, अगर आप बच्चा या फैमिली करने के बारे में सोच रहे हो तो ये उस चीज को दिखाता है, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है, देखो द सन के बाद द स्टार दिखना, होप्स अभी भी है इनके अंदर। 10 ऑफ पेंटिकल्स, पूरी फैमिली दिख रही है, पूरा परिवार दिख रहा है ना, एक जनरेशन दिख रही है, पूरी 3 पीढ़ी दिख रही है। देखो यहाँ पर भी बच्चे, हस्बैंड वाइफ, ग्रैंड पेरेंट्स, जो भी है, पेरेंट्स, ग्रैंड फादर बेसिकली, डॉग्स, लॉयल्टी, स्टेबिलिटी, फाउंडेशन, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, फैमिली अप्रूवल, सोशल अप्रूवल, है ना। ये डीप डिजायर्स, ये डीप फीलिंग्स है, ये चाहते हैं, ये स्टेबिलिटी उम्मीद करते हैं बहुत। मतलब ये कार्ड किस चीज का होता है कि ये फेज सच बताऊं तो ट्रांसफॉर्मेशनल है। डेथ आना मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, कर्मा चूज करना मतलब बेटरमेंट की तरफ लेकर जाना। जब आपका कोई भी पेंडिंग कर्मा या फिर किसी कार्मिक पर्सन के साथ जब आप मिलते हो ना, स्ट्रगल तो बहुत लगता है, कॉन्फ्लिक्ट तो बहुत होता है, बट वही होता है जो कि हमारे कनेक्शन में,
क्लैरिफिकेशन लाता है, सारे कर्मा क्लियर करता है और हमें आज़ाद करता है। बेसिकली इट्स अबाउट फ्रीडम, अल्टीमेटली तो फ्रीडम ही आता है। और ये इंसान के ट्रू फीलिंग्स में ये दिखना मुझे दिखाता है कि आप जिनके भी ये देख रहे हो, लाइक पार्टनर है या फिर कोई भी इंसान है, ठीक है ना, वो इंसान आपके साथ अपना रिलेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। अगर चीटिंग का भी पॉइंट है कि मतलब किसी ने आपके साथ चीट किया है, किसी ने आपको धोखा दिया है, आपको छोड़ के गए हैं, आपके साथ कट ऑफ किया है, आपको उनका झूठ पकड़ा, मतलब आप उनका झूठ पकड़ चुके हैं, तो वो एक रिग्रेट भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, मुझे एक और कार्ड इंट्यूटिवली पुल करना है, लेट्स सी क्या आता है। लाइक आई वांट टू फॉलो माय इंट्यूशन फॉर दिस। 7 ऑफ पेंटिकल्स। पता है, सही टाइम का वेट कर रही है इंसान। सही टाइम का वेट करना, रिफ्लेक्ट करना, सेल्फ डिस्कवरी करना, इंट्रोस्पेक्ट करना, कहाँ गलत है कहाँ सही है, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। प्लस ये स्टेबिलिटी चाहते हैं, ये इसका भी एक प्रूफ है। बिकॉज सी जिस तरीके से ये पेशेंटली वेट कर रहे हैं, ये ग्रोथ का दिखाता है, सिंबल ग्रोथ का है, लेकिन टाइम लगता है। तो ये भी एक स्लो कार्ड है। मतलब एक कहते हैं ना, शुरुआत तो करना, बट इनके एक्शन स्लो हो सकते हैं, है ना। और इनकी डीप डिजायर और फीलिंग्स या हिडन फीलिंग्स तो यही है कि ये स्लो है, लॉन्गिंग में है, वेट कर रहे हैं, डिले करते हैं, एक्शन नहीं लेते, ऑब्जर्व करते हैं। इट्स इवन पॉसिबल अगर डिस्टेंस में कंप्लीटली, तब भी ये स्टॉक करते हैं आपको, है ना। स्टॉक करते हैं, ये आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, इनको अच्छा लगता है बेसिकली। ठीक है, ये भी बता देती हूँ। देखो, स्टकनेस, बाउंडेशन, कुछ लोगों को फैमिली रिस्ट्रिक्शंस होंगे, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। ठीक है, इनका बिलीफ सिस्टम ऐसा है कि मैं कैसे करूँ सब ठीक, मुझे कैसे करना चाहिए, मैं आज़ाद नहीं हूँ, मुझे आज़ादी चाहिए, राइट। मेरे पर बहुत बाउंडेशन है, मुझे पर बहुत रिस्ट्रिक्शंस है। ये सारी फीलिंग्स इनकी देखो रही है। देखो भाई, कोई प्रूफ चाहिए जिस बात का मैं यहाँ पर बोल रही थी उसका? एक और प्रूफ चाहिए, ये देख लो। दोनों कार्ड आना, दोनों ही नाइट का, दोनों ही नाइट, मतलब नाइट एक्चुअल में प्रोग्रेस को दिखाते हैं, एंड दोनों नाइट आना। ये आ रहा था, मैं बता रही थी आपको कि मटेरियलिस्टिक लेवल पर एक स्टेबिलिटी और एक नेक्स्ट फेज में जाना चाहते हैं। ये आ रहा है अप्रोच का कार्ड, ठीक है। ये आ रहा है प्रपोजल, ऑफर, लव का ऑफर, रिलेशनशिप का ऑफर, मैरिज का ऑफर। ये आएगा, ये करना चाहते हैं, ये दिल के जज्बात है, डीप डाउन जज्बात, ये सब कुछ है। रिस्ट्रिक्शन, बाउंडेशन, स्टॉक करना, वेट करना, लॉन्गिंग करना, स्लो एक्शंस, ये सब है। अपने आप को प्रोटेक्ट करना, गार्ड करना, जैसे मैं कहते हैं ना कि इमोशनल नहीं हूँ, कोल्ड दिखाना, ये सब हो सकता है। पर ये दोनों कार्ड देखो आप अच्छे से, ये इंसान के नेचर को भी दिखाते हैं। कोर्ट कार्ड्स है ना, ये तो नेचर को भी दिखाते हैं। इंसान स्लो है बट रोमांटिक भी है। इंसान स्लो हो सकता है, प्रैक्टिकल सोच सकता है, बट उतने ही लेवल पर इमोशनल है। इंसान कहते हैं ना कि बहुत दूसरों के बारे में, जिम्मेदारी के बारे में, काम वर्क के बारे में सोचते हैं, बट उतना ही इमोशंस एंड फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए। खुद को बाउंडेड समझते हैं, ठीक है ना। खुद को क्या समझते हैं कि मैं बंधा हुआ हूँ या बंधी हुई हूँ, ऐसा समझते हैं। प्रॉब्लम ये है, ठीक है। और यहाँ पर भी पास्ट नहीं छोड़ पाते, प्रॉब्लम ये भी है, पास्ट के मैटर्स को नहीं सुलझा पाते, राइट। अप्रोच का कार्ड, नेक्स्ट फेज का कार्ड, ओके। ये चीज मुझे यहाँ पर इनकी डीप डाउन फीलिंग्स में आ रही है। अब चलिए देखते हैं कि इनके इंटेंशंस ऑल ओवर इस रिलेशनशिप को लेकर या आपको लेकर क्या है, ओके। उसके लिए मैं वापस अपना पहला डेक यहाँ पर यूज करूंगी कि इनके इंटेंशंस आपको लेकर क्या है, ओके। इनके इंटेंशंस आपको लेकर क्या है, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, इनके इंटेंशंस क्या है। जजमेंट, कर्मा 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 कर्मा, भाई कार्मिक साइकिल है। मेजर डिसीजन लेना चाहते हैं, देखिए अब ना आर या पार करना चाहते हैं ये इंसान, आर या पार, ये दिख रहा है मुझे, ठीक है। डिसीजन लेना चाहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट जितने भी, शुरुआत में भी देखो डिसीजन नहीं ले पा रहे ना, तो इंटेंशन इनके यही है कि ये डिसीजन ले, इनको अपने हिसाब से, या फिर देखो कुछ गलतियों का रियलाइजेशन भी है। मैं ये भी एक चीज बता देती हूँ इस कार्ड के साथ, डिसीजन लेना चाहते हैं, प्लस इनको भी लगता है कि मुझे अपने मन की बात सुननी चाहिए, जबकि ये कॉन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हैं, किसी डिसीजन के बीच में दिख रहे हैं जहां पर इनको डिसीजन लेना है। इनको बहुत सी चीजों को रिफ्लेक्शन के बाद ये एहसास हुआ है या हो रहा है, इट्स काइंड ऑफ अ प्रोसेस जहां पर ये है ना।
लेट्स सी, रियलाइजेशन का भी कार्ड है ये, तो रियलाइजेशन भी है। द सन वापस आ गया, बिगिनिंग है ना, नई शुरुआत, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, सब कुछ चाहते ही है, खुशी चाहते हैं। ये खुद सन खुशी का कार्ड होता है ना, इनर चाइल्ड का कार्ड होता है, हैप्पीनेस, एनलाइनमेंट, ये सारी चीजें ये चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में और आपके साथ। ओके, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, डार्क नाइट्स को, नेगेटिविटी को, डिप्रेशन से, एंजाइटी से, ओवर थिंकिंग से निकलना चाहते हैं। ओके, ये सारी चीजों से निकलना चाहते हैं, हो नहीं रहा है इनको ना, रातों की नींद भी हराम हुई है ऐसा दिख रहा है मुझे, सो नहीं पाते ये, या तो इनको माइग्रेन या हेडेक है। ठीक है, टावर दिख गया भाई, ठीक है। हाँ, हरे कृष्ण, ये ना इंटेंशन में दिखता है कि द टावर मोमेंट आना, कि ये ना चीजों को फिर से क्रिएट करना चाहते हैं जो टूटी हुई है, बिकॉज ये कार्ड द टावर टूटने के बाद एक आप उनको ना कहीं कहीं लगता है कि ये बहुत स्ट्रांग नहीं है रिलेशन, मतलब स्ट्रांग एज इन के वो जो एक स्ट्रेंथन होनी चाहिए कनेक्शन में, वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए, आई मीन जो जिस तरीके का वो एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट होना चाहिए, वो उस चीज की कमी है, जिसकी वजह से दूसरे लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट काफी हो सकता है, जिसकी वजह से कभी कभी इनको लगता है कि रिलेशन टिक नहीं सकता, हो नहीं सकता, या कनेक्शन हम बढ़ा नहीं सकते। ठीक है, लेकिन ये अब नई शुरुआत जरूर करना चाहेंगे, ये मुझे दिख रहा है, क्योंकि इनको करनी है। देखो, मैं बोल रही हूँ नई शुरुआत करनी है, और ये कार्ड दिख गया, मतलब क्या दिखाता है, क्वीन ऑफ कप्स दिखाता है इमोशनल एक्सप्रेस करना, इमोशंस को एक्सप्रेस करना, खुल के करना, ज्यादा केयर करना, ज्यादा प्यार करना, ज्यादा सपोर्ट करना, है ना, ये चीज आ रही है इनके इमोशंस में। एंड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ है ना, तो यहाँ पर इनको क्या लग रहा है कि कनेक्शन में स्ट्रेंथ नहीं है, चाहते क्या है, स्ट्रेंथ करना, स्ट्रेंथ लाना, इमोशनली स्ट्रेंथ करना, मतलब इमोशनल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर रिलेशन को स्ट्रेंथन करना। एंड यस, फिजिकल अट्रैक्शन भी है इनको आपसे। ठीक है, फिजिकल अट्रैक्शन इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज एक तरीके का अट्रैक्शन, नॉट इज लाइक इन अ बैड वे, एक होता है ना कि एक वो पैशन फील करना, वो एक टच महसूस करना, वो एक टच को याद करना, या फिर किसी तरीके की लॉन्गिंग होना, ये भी चीज यहाँ पर आ रही है इनके इंटेंशन में। बट ये आपको कामली हैंडल करना चाहते हैं, या फिर कामली चीजों को, इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहते हैं, ये चीज यहाँ पर आ रही है। मिलना चाहते हैं, फिजिकल मीटिंग का भी ये कार्ड है। ठीक है, लाइक टाइम, अगर आपके दोनों के बीच में डिस्टेंस है, अगर आप काफी टाइम से मिले नहीं हो, या फिर क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं किया है, तो वो करना चाहते हैं। यहाँ पर भी नाइन ऑफ कप्स दिखाता है विश फुलफिलमेंट का कार्ड, चाहते हैं कि वो जैसे आपके साथ रहना चाहते हैं, या आपके साथ हमेशा रहना चाहते हैं, उस तरीके से सिचुएशन हो जाए। ठीक है, और उसके लिए वो मेहनत भी करेंगे। देखो, नाइट ऑफ वॉन्ड्स आ गया, वो एक्शंस भी लेंगे। फोर ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, देखो ये भी नाइन ऑफ पेंटिकल्स क्या दिखाता है, विश फुलफिलमेंट, स्टेबिलिटी, लग्जरी, सेटिस्फेक्शन, राइट। और ये कॉन्फ्लिक्ट से निकलना भी चाहते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द एम्प्रेस, ये सच में प्यार करना चाहते हैं, साथ में रहना चाहते हैं। प्यार बोल लो, या फिर जिनके भी लिए देख रहे हो सकता है वो आपके प्यार करने वाले हो ही नहीं, बट मैं इतना चीज बता दूं, इनके इमोशंस ना सही है, इनकी फीलिंग्स सही है। लाइक मैं शुगर कोट बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। हाँ, इनके हो सकता है सेवन ऑफ पेंटिकल्स फिर से रिफ्लेक्ट होना, हो सकता है कि इन्होंने कुछ गलतियां करी है, इन्होंने एक रिपीटेटिव चीजें करी है, ये एक्शन नहीं ले पाते, होता है कुछ लोग ऐसा, जेन्युइनली, एंड ट्रस्ट मी, आप अकेले नहीं हो अगर ऐसा महसूस कर रहे हो। ठीक है, मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, मेरे खुद के मतलब क्लाइंट्स की स्टोरी से बता रही हूँ मैं, राइट, कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको एक्चुअल में कभी कभी वो ब्रेक करना ना, साइकिल डिफिकल्ट हो जाता है, चीजों को लेट गो करना डिफिकल्ट हो जाता है, बट सब अपने अपनी हीलिंग में चल रहे हैं। जब आप इंसान को वैसे लेने लग जाओगे ना कि अगर मेरी हीलिंग हो रही है तो इट्स पॉसिबल कि सामने वाले की भी हो रही है, अगर मेरे कर्मा क्लियर हो रहे हैं तो उनके भी हो रहे हैं, अगर किसी लेवल पर मुझे इफेक्ट कर रहा है तो सामने वाले को भी कर रहा होगा। ठीक है, उसका अपना ट्रॉमा, अपना कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव साइड होएगा, राइट। तो ये बात तो है। चलिए अब देखते हैं उनके करंट थॉट्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि अभी उनकी एनर्जीज, फीलिंग्स हमने देखी, अब थॉट्स वाइज उनके क्या थॉट्स है आपको लेके, जिसके लिए मैं सेम डेक यूज कर रही हूँ जो कि मैंने पाइल के वक्त चूज करने के लिए दिया था। रिटर्न
बोला मैंने, बोला ना, कितना जोर से बोला मैंने, वो अलग बात है। सेकेंड चांस, अपॉर्चुनिटी, चीजों को ना बेटर करना चाहते हैं। देखो ये कैसा कार्ड है, आप देख रहे हो ना, यहाँ पर बारीकी से बनाया जाता ना ये मटका, तो है ना, तो बारीकी से मतलब एफर्ट्स के साथ एक्शंस लेना चाहते हैं। 2 बार ऑलरेडी आ गया है पीछे, अगर आपने रीडिंग सुनी है तो। अब यहाँ पर आ रहा है ये, राइट। एफर्ट्स करना चाहते हैं, सेकेंड चांस देना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, मतलब आप दे दो उनको, ऐसा अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं। फाइनलिटी, मतलब जो बीती हुई चीजें है ना, मतलब पास्ट की जो चीजें, उससे निकलना चाहते हैं। लीव बिहाइंड एंड क्लोजर, निकलना चाहते हैं पास्ट की चीजों से, बेसिकली हम कंप्लीट के बस सब बहुत हो गया, निकलो यहाँ से। तो ये एक सिचुएशन से निकलने के बारे में सोच रहे हैं, सेकेंड चांस, रिटर्न के बारे में सोच रहे हैं, ये चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। सॉरो, डिप्रेशन, मैंने बोला ना, मैंने कितनी बार बोला ये चीज, ये आपके बिना मतलब तड़प तो रहे हैं भैया। अगर आप तड़प रहे हो तो ये भी तड़प रहे हैं, ट्रस्ट मी, है ना। देखो, राइट, लेट्स सी और क्या आता है। इंट्यूशन, मैंने बोला कि आपको कि इंट्यूशन आपका बहुत टेलीपैथिकली कनेक्शन हो सकता है। आई थिंक मैंने बोला जब द लवर्स आया, राइट, क्योंकि मुझे याद है इनको आपके साथ ना टेलीपैथी तो होती है, इनको इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, ठीक है। आपके साथ जो इनका कनेक्शन है, दिल से दिल का रिश्ता, ये भी बहुत महसूस होता है, ठीक है। इनर नोइंग, जैसे ये जानते हैं, वैसे हमारा जो जजमेंट कार्ड आया ना जो अभी अभी, वो भी इनर नोइंग का कार्ड है, तो ये जानते हैं ये चीज दिख रहा है मुझे। रियलाइजेशंस, मैंने बोला था जजमेंट के टाइम पे ही कि रियलाइजेशन है इनको अब चीजों में, ट्रस्ट मी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कन्फेशन, जब नाइट ऑफ कप्स आया, मैंने क्या बोला, ऑफर ऑफ लव, है ना, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपनी इमोशंस खुल के रखना चाहते हैं, इन्हीं चीजों के बारे में सोच रहे हैं मेरी जान। चलो मैं एक बॉटम ऑफ द डेक का देख ले। हाँ देखो, वेटिंग, टाइम, साइकिल्स, मोमेंट, क्या दिखा रहे हैं, वेट कर रहे हैं सही मोमेंट का, एक्शन नहीं ले पाते। मैंने बोला ना ये सही मोमेंट का, जैसे टाइम बस स्लो है, थोड़े स्लो है, ठीक है ना, मैं बता रही हूँ आपको, सही टाइम पे करूंगा करूंगी सोचते रहता है। बस दिल की बात करें, दिमाग की बात करें, थॉट्स की बात करें, इंटेंशन की बात करें, आई एम जेन्युइनली सेइंग दिस, जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हो ना, उनके साथ क्योंकि कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उसका एक रीजन है पास्ट लाइफ या पास्ट कर्मास, ठीक है ना। कोई साइकिल को ब्रेक करो। आप तो ये रीडिंग देख रहे हो ना, आप तो मुझे सुन रहे हो ना मेरी जान, तो आप इस बात को समझो कि देयर इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, और ही नीड्स टू, और शी नीड्स टू अंडरस्टैंड। कोई लेसन, कोई साइकिल ब्रेक करना है, कोई रिपीटेटिव चीजें हैं, कुछ रिफ्लेक्ट करना है, कुछ इंट्रोस्पेक्ट करना है, या तो फिर कुछ चीजें टाइम पे छोड़नी है। क्योंकि जब आपको लगता है कि नहीं भाई मैं सब कुछ करके थक गई या थक गया, अब मेरे पास कुछ करने को बचा नहीं है, तब कुछ चीजें ना डिवाइन पे छोड़ देनी चाहिए। मुझे याद है एक क्लाइंट, मैं बता देती हूँ फटाफट से, ताकि अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा। मुझे याद है एक क्लाइंट जिनको ब्रेकअप हो गया था, एंड वो क्लाइंट अपने मतलब पार्टनर को भूलना ही नहीं चाहती थी, उससे बिना रहना भी नहीं चाहती थी, एंड जिस सिचुएशन वाज सो डिफिकल्ट कि ऐसे ही लगता था उन्हें कि कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। पर मुझे लग रहा था कि वो आएंगे, टाइम लगेगा, बहुत स्लो है, टाइम लगेगा, आपका इससे कोई लेना देना नहीं है, इट्स जस्ट फॉर योर मोटिवेशन। और एक तरीके का मेरा क्लाइंट का रीडिंग के हिसाब से भी आपको टेस्टिमोनियल भी दे दूँ, ठीक है, जो भी आप समझो इसको, बेसिकली आपके लिए सही होगा, आई डोंट नो, मुझे आ रहा है इंट्यूशन की मुझे ये शेयर करना चाहिए। तो वो इंसान को ऐसा था कि देयर इज समथिंग पेंडिंग, एंड देन शी केम टू मी, उन्होंने मेरे से रीडिंग करवाई, उन्होंने पूछा कि बहुत सिचुएशन अभी तो इतनी खराब है, कोई होप नहीं है, बट मुझे लगता है मुझे एक बार टैरो रीडिंग करानी चाहिए। और मैंने कहा कि वो आएंगे, अब वो कब आएंगे वो प्रेडिक्शन तो दिया, लेकिन जितना टाइम मैंने उसको बोला ना, एग्जैक्ट टाइम, उसको लगा कि नहीं भाई इतना तो मैं वेट नहीं कर पाऊंगी, या तो वो नहीं आएगा इसके बाद, ठीक है। बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, वो इंसान एग्जैक्टली 1 साल और 2 महीने के बाद वापस आया, ठीक है, अपने रियलाइजेशंस के साथ, अपनी जो भी सिचुएशन, एनीवेज, बट आया। तो कभी ना उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, अगर इंट्यूशन कुछ कह रही है ना, तो ट्रस्ट योर इंट्यूशन,
ओके एंड कभी कभी चीज़ें टाइम पे छोड़ दिया करो। दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। अगर आपको रेजोनेट किया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्लेम जरूर कीजिएगा एंड मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बाय। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम और वेलकम बैक टू ख्याति स्टारो वर्स। सो आपने चूज किया है ये वाला कार्ड, बट बिफोर आई स्टार्ट दिस रीडिंग, आपको मेरी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे, इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के साथ, इस रीडिंग के साथ, मेरी एनर्जी के साथ अलाइन करने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आती है उसे क्लेम करने के लिए कमेंट में 1212 जरूर लिखिएगा। इसके अलावा आपको कुछ भी लिखना है, सजेशन, फीडबैक, रिव्यू, तो भी आप लिख सकते हो। ओके एंड मुझे पर्सनली बहुत पसंद है रिव्यूज पढ़ना या कमेंट्स पढ़ना, बिकॉज इंटरेस्टिंग होते हैं कुछ कुछ कमेंट्स। तो यस एंड एक और बात मुझे आप सबको एक और बात बोलनी थी और वो है थैंक यू। थैंक यू इसलिए क्योंकि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने जल्दी, मतलब इतने कम समय में मुझे इतने लोग सब्सक्राइब करेंगे, इतने लोग मुझे पर फेथ रखेंगे, बिकॉज इन जस्ट 6 months मेरे चैनल पर 50,000+ लोगों ने सब्सक्राइब किया। सो आई really thank you each and everyone who trusted me, and I'm so blessed, I'm so grateful, and I'm like sharing my gratitude with you. And मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सही समय पर सही वीडियो आप तक पहुंच रही है एंड शॉर्ट्स को ज़्यादा रीच मिलती है और लॉन्ग वीडियोस अभी भी पकड़ रहे हैं। बट इट्स नॉट अबाउट रीच एंड सब्सक्राइबर्स, बट एट द सेम टाइम जब जनरल वीडियोस बनते हैं ना, तब वो वाइड ऑडियंस के लिए बनते हैं, राइट, वाइड व्यूअर्स के लिए बनते हैं, कलेक्टिव रीडिंग्स होती है बेसिकली। तो जब भी ये वीडियो आपके लिए सही होती है या फिर आपके लिए बनी होती है और वो आप तक पहुंचती है और आपको सही गाइडेंस मिले, सही क्लैरिटी मिले, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट, है ना। तो ये पर्सपेक्टिव से मैं अगर देखूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं वाइड ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर पा रही हूँ किसी तरीके से, है ना। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड नाउ लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने चूज किया है ये वाला कार्ड एंड लॉन्गिंग, क्रेविंग, एकिंग एंड वांटिंग। ये दिखा रही है एनर्जी कि जिनके भी लिए आप रीडिंग देख रहे हो ना, वो क्रेव करते हैं। आई डोंट नो आप किसके लिए ये रीडिंग देख रहे हो, लेकिन ये जो इंसान है ये बहुत ज़्यादा आपके साथ एक तरीके का ऐसा महसूस कर रहे हैं एनर्जी वाइज के वो आपको क्रेव करते हैं, आपका अटेंशन, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, या आपको मिस कर रहे हैं, आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, किसी तरीके से कनेक्टेड रहना चाहते हैं। एंड ये एक लॉन्गिंग का कार्ड है। इट्स इवन पॉसिबल आप में से कुछ लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो एंड डिस्टेंस हो, इस वजह से ये इंसान की ये एनर्जी हो, या फिर आपने ये चूज किया है, आपको ये इंट्यूटिवली कनेक्ट किया है, तो इट्स पॉसिबल कि ये एनर्जीज कहीं ना कहीं आपकी हो। लेकिन यहाँ पर एक चीज क्लियर है और वो है क्रेविंग, यानी कि अटेंशन या अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके एक इंटेंस पुल है आप दोनों के बीच में, ये चीज मुझे यहाँ पर इस कार्ड के साथ दिख रही है। लेकिन हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे और डिटेल से मेरा मतलब है आई स्टार्ट विथ करंट एनर्जीज। सो लेट्स सी आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हो उनकी करंट एनर्जीज क्या है। अरे वाह, चलो देखते हैं। आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हो उनकी करंट एनर्जीज क्या है, चलिए देखते हैं। ओके यहाँ पर 2 कार्ड्स अपने आप ही गिर गए हैं। ओके 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आना एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके देखिए 5 ऑफ स्वॉर्ड से ही पता चल रहा है कि कुछ कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन हो सकता है एंड ईगो बैटल या फिर कॉन्फ्लिक्ट किसी किसी के बीच में हो सकता है, ओपिनियन मिसमैच हो सकते हैं, बिकॉज ये करंट एनर्जीज में दिखा रहा है किसी तरीके का ईगो बैटल। टू बी वेरी ऑनेस्ट ओके कि इंसान को एक तरीके से एनर्जी वाइज अभी
आप कुछ भी समझाओगे या समझाने की कोशिश करोगे, उनको नहीं समझ आएगा। वो इस स्टेज में या इस तरीके के माइंडसेट में है। ओके, बिकॉज सी यहाँ पर इन्हें किसी भी तरीके से जीतना है। एंड ये पर्सन जो पीछे आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं ये फिगर ये दिखाता है कि वो हारा हुआ महसूस कर रहा है, वो लॉस महसूस कर रहा है ना। जैसे कुछ भी समझाया जाए, कुछ भी किया जाए, उनको समझ नहीं आ रहा है। राइट, तो ये एक ऐसा कार्ड है जो कि कॉन्फ्लिक्ट्स को दिखा रहा है। इट्स पॉसिबल आप दोनों के बीच में रिसेंटली कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन हुआ, छोटी बात का बतंगड़ बना हो, एंड जिसके वजह से अभी भी उस इंसान के, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनके मन में ना इस तरीके की एनर्जी है कि वो बातें, वो चीजें अभी भी उनके दिमाग में चल रही है। लेकिन पेज ऑफ वॉन्ड से मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है इनिशिएट करना, ठीक है, एक्शन लेना, इनिशिएट करना। काफी यहाँ पर भी पेज जब आता है एंड ऊपर से वॉन्ड्स, फायर एनर्जी होती है, इंटेंसिटी, अट्रैक्शन, एक तरीके का अर्ज दिखाता है कि इंसान को अब एक्ट करना है, एक्शन लेना है ना। फायर एलिमेंट होता है, तो ये भी दिख रहा है यहाँ पर कि पैशनेट है, पैशनेट एनर्जी आ रही है। ओके, लेट्स सी और क्या आ रहा है। द हैंग्ड मैन, ओके, स्टकनेस की एनर्जी है, राइट, क्योंकि जब द हैंगमैन आता है वो एक पॉज को रिप्रेजेंट करता है, स्टकनेस को रिप्रेजेंट करता है। जिस तरीके से आपने क्रेविंग वाला कार्ड चूज किया है, लॉन्गिंग वाला कार्ड यूज किया है, क्या चूज किया है, उस तरीके से मुझे दिख रहा है कि कुछ डिस्टेंस, कुछ स्टकनेस, कुछ पॉज मोमेंट आप दोनों के बीच में हो सकता है, जहां पर बातचीत खत्म हुई है, या फिर बातचीत कम हो रही है, या फिर सब कुछ ठीक हो जाने के बावजूद भी आपको कहीं ना कहीं कुछ कमी महसूस हो रही है। बिकॉज ये कार्ड में एक तरीके का पॉज दिखता है, प्लस इसमें दिखता है कि कनेक्शन जो है वो ऐसे स्टेज में है जहां पर ना पीछे बढ़ पा रहे हैं, ना पीछे की चीजों को सॉल्व कर पा रहे हैं, ना आगे की चीजों को सही से आगे बढ़ पा रहे। बेसिकली इट्स अबाउट मूव ऑन, कि भाई जो पास्ट है उसे भूल भी नहीं पा रहे हैं, या फिर जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें से आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। इस तरीके की एक स्टकनेस एनर्जी भी यहाँ पर शो हो रही है। बट एक और बात मैं यहाँ पर बता दूं, क्योंकि द हैंगमैन आया है ना, तो इंसान की एनर्जी ऐसी है दैट पर्सन इज wants to do something out of the box, like ऐसा कुछ करना चाहते हैं जो एकदम आपको पता, मतलब एक एक्सपेक्टेशन ही नहीं हो आपकी, एक अनएक्सपेक्टेड एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर पर्सपेक्टिव इंसान के ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स है, राइट। तो एनर्जी ऐसी आ रही है कि जहां पर इंसान कुछ ऐसा करना चाहता है जो दुनिया से अलग है। बिकॉज उल्टा इंसान दिखाता है कि कुछ ऐसे एक्शंस जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किए, जो उनके लिए भी अलग हो, पहली बार हो, ऐसा है ना। तो ये यहाँ पर एक्शन का कार्ड आ रहा है, इनिशिएटिव का कार्ड आ रहा है, और यहाँ पर ये आ रहा है आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करना। बट एट द सेम टाइम स्टकनेस एंड मिसकम्युनिकेशन या ऐसी कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी भी आ रही है। तो अब तक आपको ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, आपको लगता है दैट यस ये मेरे साथ हुआ है या हमारे साथ हो रहा है, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू एंड यू कैन कंटिन्यू दिस रीडिंग, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस वीडियो। ओके, नाउ लेट्स सी उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। उसके लिए मैं यहाँ पर दूसरा डेक यूज करने वाली हूँ। लेट्स सी उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, करंट फीलिंग्स, इमोशंस, जज्बात क्या है। एस ऑफ कप्स, कुछ और पूछना है मुझे? आई डोंट नो गाइज, आपको पता है कप्स का मीनिंग क्या होता है? मैं बताती हूँ। कप्स एक्चुअली रिलेशनशिप, फीलिंग्स, इमोशंस एंड एक तरीके के ऐसे पर्सपेक्टिव को या ऐसी शुरुआत को दिखाता है जहां पर इमोशंस का बहुत इन्वॉल्वमेंट है। वेरी फर्स्ट कार्ड इज एस ऑफ कप्स, जो कि दिखा रहा है फीलिंग्स वाइज के आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर अभी भी है, आपके लिए इमोशंस रखते हैं। आप देखो जिस तरीके से ये कप ओवरफ्लो हो रहा है, ये ओवरवेलमिंग इमोशंस एंड फीलिंग्स को दिखाता है, ये इंटेंस इमोशंस को दिखाता है ना। और जिस तरीके से यहाँ पर देखो एक कॉइन यहाँ पर कप में डाला जा रहा है, वो एक एक्शन का भी सिग्नल होता है। तो कोई ऐसा इमोशनल एक्शन लेना, एक ऐसा अर्ज महसूस करना, एक शुरुआत करना, ठीक है। एस यानी शुरुआत करना, ये महसूस हो रहा है कि कुछ फिर से शुरू करना है ना। लेकिन इमोशंस की बात करें, फीलिंग्स की बात करें, तो ओवरवेल्म्ड फीलिंग्स है, इमोशंस काफी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। ओके, एक पहला ही कार्ड ये आना दिखाता है और इसके साथ कनेक्ट हो रहा है, राइट। क्योंकि लॉन्गिंग क्या दिखाता है, क्रेविंग क्या दिखाता है, इमोशंस बहुत ज्यादा है ना, मतलब इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। लेट्स सी और क्या आता है। जस्टिस, ओके, जस्टिस रिप्रेजेंट्स बैलेंस, ओके, बिकॉज आप देखो स्केल है यहाँ पे तो, और स्वॉर्ड भी है, तो ये दिखाता है स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, क्लैरिटी, जस्टिस, यानी कि बैलेंस लाना है।
जस्टिस में लीब्रा साइन होता है एंड लीब्रा जो होता है वो 7th हाउस में फॉल करता है एंड ये कार्ड यहाँ पर दिखा रहा है मुझे कहीं ना कहीं के 7th हाउस यानी पार्टनर, रिलेशनशिप, मैरिज। तो आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हो वो चाहते हैं कि चीज़ों को बैलेंस किया जाए, चीज़ों को ठीक किया जाए, आप जो डिजर्व करते हो वो आपको मिला जाए, उनको जो एक तरीके से जो वो डिजर्व करते हैं, जिनके वो हकदार है, उन्हें वो मिला जाए और चीज़ों में, आप दोनों के रिश्ते में एक तरीके का बैलेंस आए। ठीक है, ये इनकी एक तरीके की डीपर फीलिंग या फिर कह लो करंट एनर्जी फीलिंग्स जो आ रही है वो आ रहा है मुझे यहाँ पर। ये इंसान जस्टिस के बारे में सोच रहे हैं। अगर इन्होंने आपको किसी तरीके से हर्ट किया है तो ये चाहते हैं कि आपको भी एक तरीके के जस्टिस मिले, आप जो डिजर्व करते हो वो आपको मिले एंड बेसिकली रिलेशनशिप में भी एक तरीके का बैलेंस आए। ओके, गिव एंड टेक चाहिए, मतलब एक सच बताओ तो ये गिव एंड टेक एंड इक्वालिटी का भी कार्ड होता है। तो इक्वल रिलेशनशिप में चाहिए इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल इमोशंस और कहीं ना कहीं जो एफर्ट्स होते हैं वो भी इक्वल। ओके, ये इनकी फीलिंग है। एंड वी हैव अगेन नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखो, फायर, पैशन, नाइट, पहले पेज ऑफ वॉन्ड्स आया, अब नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिप्रेजेंट्स प्रोग्रेस, ग्रोथ, और यहाँ पर देखो एक मूवमेंट हो रहा है ना। पेज ऑफ वॉन्ड्स जब आया हमारी एनर्जीज में, तब वो कार्ड जो है उसमें फिगर जो होता है वो खड़ा है ना, और यहाँ पर देखो मूवमेंट है। दैट मीन्स एक जो स्ट्रॉन्ग अर्ज रहता है ना कुछ करने का, है ना, कुछ एक्ट करने का, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि क्रेविंग के साथ साथ ये कार्ड बार बार आना, फायर के कार्ड्स बार बार आना दिखाता है कि रहा नहीं जा रहा है। ओके, जल्दी चाहिए चीजें, है ना। यहाँ पर देखो, ये अगर हॉर्स को आप देखोगे तो बहुत ऐसे लग रहा है कि जैसे बहुत फास्ट फास्ट चल रहा है ना। तो ये फास्ट मूवमेंट दिखाता है, जल्दी दिखाता है, इंटेंसिटी दिखाता है, इमरजेंसी दिखाता है, और कुछ ऐसा जो कि फायर एलिमेंट है तो कुछ ऐसा जहां पर वो पैशनेट बहुत है ना, अट्रैक्शन बहुत है, इंटेंसिटी बहुत है, आपसे जुड़ने की जो तमन्ना, इच्छा जो होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर फिजिकल इंटीमेसी वाइज बोले, अगर आपके पर्सन जो है वो, आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो, अगर वो आपके पार्टनर, हस्बैंड ये है, तो उनका वो अर्ज भी मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड वी हैव बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है कम्युनिकेशन को, क्लैरिटी को। ठीक है, तो एक क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, यहाँ पर भी आ रहा है बैलेंस चाहते हैं। यहाँ पर स्वॉर्ड आना, यहाँ पर स्वॉर्ड आना। स्वॉर्ड क्या रिप्रेजेंट करते हैं? स्वॉर्ड रिप्रेजेंट्स कम्युनिकेशन, क्लैरिटी, है ना। तो ये चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ फीलिंग्स वाइज के, उनको क्लैरिटी चाहिए, उनको क्लैरिटी देनी है, उनको कम्युनिकेट करना है। अगर नहीं कम्युनिकेशन हो रहा है तो कम्युनिकेशन डेफिनेटली होगा, बिकॉज यहाँ पर मूवमेंट का कार्ड आ रहा है, यहाँ पर कम्युनिकेशन का कार्ड आ रहा है, यहाँ पर बिगनिंग और यहाँ पर बैलेंस का कार्ड आ रहा है। ऑल ओवर एनर्जी जो है वो ऐसी है कि जहाँ पर रिश्ते को, आपके साथ इस इंसान को ठीक करना है या बैलेंस करना है या ग्रो करना है। ठीक है, ये मुझे इनकी फीलिंग्स दिख रही है। अब चलिए देखते हैं डीप डाउन फीलिंग्स क्या है। ओके, इस इंसान की डीप डाउन फीलिंग्स क्या है। डीपर फीलिंग्स आप कह सकते हो, ट्रू फीलिंग्स, हिडन फीलिंग्स, डीप डाउन फीलिंग्स। ओके, क्योंकि हम चाहते हैं कि अभी नहीं लेकिन हमेशा से ये इंसान आपके बारे में कैसा महसूस करते हैं। रियल फीलिंग्स, ट्रू फीलिंग्स क्या है। देखो, फिर से स्वॉर्ड आ गया, है ना। बातचीत करना या आपके साथ किसी तरीके से कनेक्ट रहना इनको बहुत पसंद है। ओके, बहुत ही ज्यादा ये चीज तो मुझे यहाँ पर आ रहा है, या तो करना चाहते हैं, अर्ज बहुत। देखो देखो क्या आ गया, ये अगर ऐसे आया होता 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, अरे सॉरी 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये बंधे हुए होते, लेकिन मेरे पास आ गया ये रिवर्स का कार्ड। अब ये दिल से चाहते हैं कि बाउंड्रीज जो है, बैरियर्स जो है, डिस्टेंस जो है, कॉन्फ्लिक्ट्स, इश्यूज या फिर जिस भी तरीके के रिस्ट्रिक्शंस है उसे बाहर निकले। ठीक है, उनका डीप डाउन अर्ज है चीजों को अब फ्री किया जाए, चीजों में अब फ्रीडम लाया जाए। ठीक है, बैरियर्स, रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ा जाए। ओके, यहाँ पर भी अगर हम देखें तो आप देखो कितना, अगर आप देखो हवा बहुत तेज है, राइट, बाल जैसे उड़ रहे हैं, आपको समझ आ रहा होगा, हवा बहुत तेज है, पेड़ यहाँ पर देखो कितना फोर्स के साथ जा रहा है। ये बेसिकली बहुत ज्यादा अर्जेंसी, इमरजेंसी है, और यहाँ पर ये रेडी है ना, अपने
एक्शंस को लेने के लिए, अपने एक्ट को करने के लिए एंड यहाँ पर फ्री होने के लिए। मुझे यहाँ पर डीप डाउन जो इनका अर्ज आ रहा है वो ये है कि इनको अब जो भी बैरियर्स है, जो भी रिस्ट्रिक्शंस है, जो भी प्रॉब्लम्स है उसे तोड़ना है ना। इनका डीप डाउन अर्ज है ये। ओके, ये चीज मुझे यहाँ पर आ रही है। लेट्स सी और क्या आता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओके देखो यहाँ पर आया 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, कुछ अगर प्रॉब्लम्स चल रहा है ना तो देखिए उनके बारे में अभी भी सोचा जा रहा है। ओके, नेगेटिविटी कुछ है जो कि है यहाँ पर, इनकी ना रातें हराम हो गई है। ओके, अगर डिस्टेंस है ना भाई आप दोनों के बीच में, अगर कांटेक्ट बिल्कुल नहीं है, डिस्टेंस है, बैरियर्स है, प्रॉब्लम्स है, कनेक्शन को आगे बढ़ाने में इश्यूज है, ये इंसान की रातों की नींदें खराब है भाई। देखो है ना, इट्स इवन पॉसिबल कि ये जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो उनको माइग्रेन का या फिर हेडेक का इशू हो, बैक पेन हो। ओके, ये भी चीज मुझे यहाँ पर आ रही है कहीं ना कहीं। लेट्स सी और क्या है। और ये एक तरीके का अर्ज भी दिखाता है। अर्ज यानी कोई चीज जो कि इनके लिए बहुत हैवी हो गई है ना, बहुत ज्यादा हैवी। ओ माय गॉश, 4 ऑफ वॉन्ड्स क्या दिखाता है? 4 ऑफ वॉन्ड्स देखो आप, मैरिज का कार्ड होता है, रीयूनियन का कार्ड होता है, सेलिब्रेशन का कार्ड होता है, गेट टुगेदर का कार्ड होता है। भाई सीरियसली आप लोगों के बीच में अगर डिस्टेंस है ना, पहली चीज तो ये समझ जाओ वो डिस्टेंस खत्म होने वाला है। अगर ये कमिटमेंट इशू है ना तो ये इंसान खुद चाहते हैं कि वो कमिटमेंट दे, दिल से इनकी इच्छा है आपके साथ रहे। एक तरीके से जिस तरीके से हमारे इंडियन वेडिंग में मंडप लगा होता है ना, देखो है ना, मंडप लग गया है और यहाँ पर ये कपल खुश है, बाकी पीछे लोग हैं जो सपोर्टिव है, सोशल अप्रूवल चाहते हैं, है ना, रिस्ट्रिक्शंस या फिर सब कुछ जो है बैरियर तोड़ना चाहते हैं, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं, है ना, क्योंकि जिस तरीके से घर आ रहा है बैकग्राउंड में वो स्टेबिलिटी को दिखाता है, प्लस वो दिखाता है फैमिली या फिर सोशल अप्रूवल। ठीक है, लोगों के साथ घर का आना, तो ये स्टेबिलिटी चाहते हैं, दिल से ये चाहते हैं आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, आपके साथ रहना, है ना। और होम कमिंग का कार्ड होता है, होम कमिंग यानी वापस आना, लौटना, है ना, किसी बैटल से। तो अगर डिस्टेंस है ना तो भी इनका अर्ज है डीप डाउन के ये आपके पास आए, आपके साथ जुड़े किसी तरीके से, है ना। लेट्स सी और क्या आता है। ओके, ये देखो 6 ऑफ पेंटिकल्स क्या दिखा रहा है? अगेन बैलेंस, यहाँ पर भी स्केल आ गया है ना। इनका दिल से इच्छा है, पता है, चीजों को ठीक करना। 6 नंबर वैसे ही वीनस का होता है एंड बैलेंस का होता है ये कार्ड। ओके, प्रोग्रेस करना, बैलेंस करना, है ना, हेल्प करना आपको, इनकी दिल से इच्छा। ये आपके वेल विशर है ना, डीप डाउन अगर बात करें तो। कभी कभी ये चीजें ना कुछ अपने दिमागी थॉट्स के वजह से अगर गड़बड़ कर रहे हैं तो कर रहे हैं, बट अदरवाइज ये बहुत ही कहते हैं ना कि वेल विशर टाइप की एनर्जी है ये। प्लस यहाँ पर भी देखो बैलेंस है, गिव एंड टेक इक्वल होना चाहिए, है ना, स्केल दिखाना। क्या है वो? रिसीविंग एंड गिविंग की एनर्जी, जो कि हम उनके करंट एनर्जीज में डीप डाउन इनको ऐसा है, यू नो, कि इक्वालिटी या फिर जितना मैं करता हूँ उतना आप करो, आप जितना करते हो उतना मैं करूँ। इट्स लाइक कि एक बैलेंस प्लस इट्स काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप जो कि इनको चाहिए कि जहाँ पर इक्वल इंपॉर्टेंस हो, इक्वल रिस्पेक्ट हो, इक्वल इमोशंस हो, है ना। ये एक इनका अर्ज है दिल से, मतलब बहुत डीप डाउन फीलिंग्स में भी ये आना दिखाता है ये चीज। और ये देखो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी दिखना, है ना, ये बार बार आ रहा है और क्रेविंग के साथ कनेक्ट होते हैं, पता है ये सारे कार्ड्स। आई डोंट नो लाइक आपने ये क्यों चूज किया है, बट क्रेविंग के साथ जिस हिसाब से ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स में इमरजेंसी दिखना, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स में एनर्जीज दिखना, एस ऑफ कप्स आना, एस ऑफ स्वॉर्ड्स आना, ये दिखाता है नई शुरुआत, ये दिखाता है नेक्स्ट फेज में एंटर करना, ये दिखाता है इमरजेंसी, अर्जेंसी, जल्दी से अपने थॉट्स को। ओ माय गॉड, ये देखो आपको दिख रहा है ये कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में, आई हैव 2 ऑफ कप्स। ठीक है, अगेन गिविंग एंड रिसीविंग, राइट, एक्सचेंज कर रहे हैं कप, गिविंग एंड रिसीविंग एंड अबाउट लव। कप्स रिप्रेजेंट्स फीलिंग्स, इमोशंस। तो ये पर्सन को आपसे एक ऐसा बैलेंस चाहिए, एक ऐसा रिश्ता चाहिए जहां पर इमोशंस इक्वल है, जहां पर रिस्पेक्ट इक्वल है, जहां पर यूनिटी है। ठीक है, ये चीज मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके, लेट्स सी, मैं और भी कुछ कार्ड्स पुल करना चाहती हूँ। आई डोंट नो, लाइक मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ कार्ड्स, कुछ कार्ड्स और भी पुल करने चाहिए। एंड मेरे देखो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन,
है ना। कुछ कुछ ऐसी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में जहां पर ना ओपिनियन मिसमैच है, और कुछ ऐसा जहां पर आप दोनों एक दूसरे को बहुत बहुत मतलब कभी कभी बहुत एक सेम हो, एक पेज पे हो, सेम पेज पे हो, और कभी कभी कुछ छोटी छोटी चीजों में इतना अलग ओपिनियन रखते हो कि क्या बताऊं, है ना। ये इनको फीलिंग आ रही है। एंड वी हैव मैजिशियन। ओके, देखो इनको इतना तो जरूर है, डीप डाउन फीलिंग्स में इतना तो जरूर इनके आ रहा है कि जैसा पर्सन इनको लाइफ में चाहिए, जैसा कनेक्शन इनको लाइफ में चाहिए, वो आप हो, ठीक है। ऑल्सो ये इंसान आपको ना किसी भी तरीके से कन्विंस करना चाहता है, किसी भी तरीके से अपनी बात रखना चाहता है, आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहता है, अपने आप को ये इंसान एक तरीके से, और ये नंबर 1 कार्ड है, इनिशिएट करना चाहता है। लेकिन मरकरी इसके साथ लिंक होता है, ठीक है, प्लैनेट वाइज। तो मरकरी रिप्रेजेंट्स कम्युनिकेशन एट द सेम टाइम, तो ये कम्युनिकेट तो करना चाहते ही चाहते हैं, कम्युनिकेशन क्लैरिटी भी चाहते हैं, दिल से चाहते हैं। प्लस ये आपको उस तरीके का इंसान समझते हैं जो कि बहुत मतलब एक तरीके का, जिनके पास सब कुछ है, यू नो। सब कुछ से मेरा मतलब है कि एक होता है ना ये आपको अपने टाइप का समझते हैं, सिमिलर माइंडसेट या वैसा, ठीक है। यही कुछ चीजें हैं जो कि माइनर, ये मेजर कार्ड है, ये माइनर कार्ड है। कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसी चीजें जो कि आप दोनों को अलग बनाती है या अलग करती है, ये ओपिनियन अलग है। इट्स इवन पॉसिबल आप दोनों की बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड ओपिनियंस हो, मतलब दोनों के ही ओपिनियंस बहुत स्ट्रॉन्ग हो, है ना, ये ऐसा पॉसिबल है। यहाँ पर आ रहा है बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि दिखाता है कि टीम वर्क करना, साथ में मिलके चीजें करना, फ्रेंडली, कंफर्ट जोन बहुत ज्यादा दिल से महसूस करता है, कंफर्ट बहुत ज्यादा यहाँ इनके लाइफ में आपके वजह से है, मतलब आपके वजह से कंफर्ट जोन, प्लस आपके साथ बहुत कंफर्टेबल, ठीक है। ये एक चीज यहाँ पर मुझे दिख रही है। ओके, लेकिन देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, रिवर्स 5 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि दिखाता है कि झगड़े या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो खत्म होंगे, बिकॉज ये कार्ड जब ऐसे है तो वो झगड़ों को दिखाता है ना। तो जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स है वो खत्म करने की इनकी इच्छा है, जो भी ओपिनियन मिसमैच होना, फैमिली की वजह से बैरियर्स होना, इन सारी चीजों को इन्हें खत्म करना है। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू रीड अबाउट इंटेंशंस, ठीक है, कि भाई इनके इंटेंशंस क्या है, चाहते क्या है, ये चाहते क्या हो तुम, है ना। चलिए देखते हैं फटाफट से इनके इंटेंशंस क्या है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, देखो पता है आपको 3 ऑफ वॉन्ड्स जिस तरीके से ये बैठे हैं, एंड यहाँ पर मतलब जैसे एक फ्यूचरिस्टिक है, देख रहे हैं। यहाँ पर एक और कप है, जैसे खाली चेयर के सामने पड़ा दूसरा कप, जैसे किसी का वेट कर रहे हैं, किसी का इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ मैच हो गई एनर्जी, है ना। ये वाला चीज मुझे आ रहा है, पता नहीं क्यों, ये क्रेव तो बहुत करते हैं आपको। प्लस ये वॉन्ड्स है फायर एलिमेंट एंड एक्शन ओरिएंटेड फ्यूचरिस्टिक अप्रोच। इनको ग्रोथ चाहिए, इनको कुछ ऐसा करना है आपके साथ। इनके इंटेंशन ऐसे है कि जहां जिस वजह से इस कनेक्शन में ग्रोथ आए, ये स्टकनेस खत्म हो, या फिर आपके रिश्ते में और ज्यादा आप लोग आगे बढ़ पाओ, यू नो, आपका कनेक्शन ग्रो कर पाए। ये इनकी दिलो जान तमन्ना है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेट्स सी और क्या आता है, इंटेंशंस कैसे है। 2 ऑफ वॉन्ड्स अगेन, सी वेटिंग का कार्ड आ गया, है ना, अगेन एंड वॉन्ड्स आना। देखो इंटेंसिटी तो बहुत है, अट्रैक्शन बहुत है, बार बार बोल रही हूँ, बट क्या करूँ, ऐसे ही कार्ड आ रहे हैं। यहाँ पर भी देखो जैसे वेट ही करा जा रहा है, जैसे लिटरल सेंस में वेट किया जा रहा है। ये ऐसे ही मतलब इसी कार्ड के साथ मैच हो रहा है। इंटेंशंस में तो यही है, ये आपसे कैसे ये कनेक्ट करे, आपसे कैसे ये मिले, आपसे आपके साथ कैसे क्वालिटी टाइम स्पेंड करे। देखो यहाँ पर, है ना, जैसे कैफे में है ना, अच्छा सा व्यू दिख रहा है कि कोई अच्छी जगह पे जाके, कोई आपका स्पेशल कॉर्नर, स्पेशल प्लेस हो, वहां पर जाके ये अच्छा टाइम स्पेंड करे, ये इनका इंटेंशन है ना। यहाँ पर एम दिख रहा है, एम या डब्ल्यू, तो वो कोई लिंक है, तो ये भी आपका एक साइन है ना। ओके, यहाँ पर एक कार्ड गिर गया है, ओ 8 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन मोमेंट, मैसेज, कॉन्टैक्ट, कम्युनिकेशन, ट्रैवल तो देखो यहाँ भी है ना। 3 ऑफ वॉन्ड्स ट्रैवल को दिखाता है, 2 ऑफ वॉन्ड्स में आप देख रहे हो साइकिल पड़ी है, ट्रैवल को दिखाता है। ये कार्ड भी ट्रैवल के लिए होता है, यहाँ पर कुछ ट्रैवल करना आपके साथ या आपसे मिलना, ठीक है, ये इनका अर्ज इंटेंशन दिख रहा है।
ये मैसेज और कम्युनिकेशन का भी कार्ड होता है। एंड देखो सारे ही वॉन्ड्स के कार्ड आ रहे हैं, बहुत ही स्ट्रांगली जो कार्ड दिख रहे हैं ना, साइंस दिख रहे हैं ना, मैं आपको बताऊं, वो मुझे दिख रहा है फायर एलिमेंट के, राइट। एरिस, लियो, सेजिटेरियस, आई डोंट नो इसका कोई कनेक्शन हो आपके साथ। द चैरियट अगेन, मूवमेंट, ट्रैवल, सी डिस्टेंस, मुझे लगता है फिजिकली इमोशनल डिस्टेंस जो आया है ना, वो खत्म करना चाहते हैं, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, इनिशिएट करना चाहते हैं। व्हील पावर बहुत स्ट्रांग हो गया है इनका कि ये तो इनको श्योर है, आज नहीं तो कल ये चीज करने ही वाले हैं, एक्शन तो लेने ही वाले हैं। विक्ट्री का कार्ड होता है ये, इनको बस किसी भी तरीके से आपके साथ कहते हैं ना आगे बढ़ना है, यू नो। इवन एक ऐसी एनर्जी है जहां पर ये कभी कभी मतलब माइंड भटकता भी है, लेकिन अब इनका एक स्ट्रॉन्ग अर्ज है कि नहीं, मुझे चीजें ठीक करनी है या फिर मुझे आपके पास आना है, मुझे एक्शन लेने हैं। ये चीज यहाँ पर बहुत तेजी से दिख रही है। ओके, लेट्स सी और क्या रहा है। द हर्मिट, ओके, ये पीस चाहते हैं, पता है, ये आप दोनों के रिश्ते में पीस चाहते। ओ ओ ओ ओ एंड आई हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखो मूवमेंट मूवमेंट मूवमेंट, इनका इंटेंशन, इनका जो भी कह लो इस रिश्ते को लेकर, इनको चाहिए ग्रोथ, इस रिश्ते में इनको चाहिए पीस, बैलेंस, शांति, ठीक है ना। एंड ट्रैवल, जैसे वर्ल्ड टूर करना चाहते हो भाई आपके साथ, है ना, जैसे घूमना चाहते हो, कहीं प्लान बना रहे हो। ओके, ये चीज मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पर दिख रही है। लेट्स सी उनके करंट थॉट्स कैसे है। ओके, करंट थॉट्स कैसे है, क्या है, उसके लिए मैं सेम डेक यूज करने वाली हूँ जिससे आपने कार्ड चूज किया है। ओके, इससे हमें काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी कि एग्जैक्ट करंट थॉट्स क्या है। हमने एनर्जीज चेक करी, हमने फीलिंग्स चेक करी, थॉट्स भी देख लेते हैं इनके। ब्यूटी ओके, क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर कि ये इंसान आपसे, आपको काइंड हार्टेड मानते हैं, आपको ग्रेसफुल मानते हैं, चार्मिंग, आपकी ब्यूटी से अट्रैक्ट है, ठीक है, आपकी ब्यूटी से डेफिनेटली ये इंसान अट्रैक्ट है। बिकॉज सी, लॉन्गिंग क्या दिखाता है, क्यों दिखाता है, अट्रैक्शन। मैंने क्या बोला बार बार, है ना, यही चीज तो बोल रही हूँ मैं। डिवाइन फेमिनाइन, आपको काफी ऐसे पर्सन मानते हैं जो कि बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड है, फेमिनाइन एनर्जी बहुत है, डिवाइन है ना। कोई सोल कनेक्शन, कार्मिक कनेक्शन हो सकता है आपका इस पर्सन के साथ। जिस तरीके से ये कार्ड आना, इनकी बात करें तो ये आपको कम नहीं आंकते, पता है, इनको, इनके मन में आपके लिए डीप डाउन या करंट एनर्जीज में या फिर कहीं पर भी ये आपको कम नहीं मानते। ये चीज मुझे यहाँ डेफिनेटली दिख रही है। ओके, ब्रेकिंग पॉइंट, लिमिट क्या दिखाता है, ओवरवेल्म्ड। सी, मैंने बोला था ना ओवरवेल्म्ड है, ब्रेकिंग पॉइंट आ गया है, लिमिट। अब बस हो गया, बस अब करना है, इमरजेंसी वाला, अर्जेंसी वाला चीज यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। लेट मी पुल मोर कार्ड्स। चेजिंग थ्रिल्स, एक्साइटमेंट, गुड टाइम। देखो अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, मैंने बोला था ना, है ना। इनको मतलब कुछ ट्रैवल करना है, कुछ थ्रिल करना है लाइफ में आपके साथ। इनके करंट थॉट्स में यही चीजें चल रही है। एंड वी हैव सॉरो, ठीक है। तो देखिए, अगर इन्होंने आपको हर्ट किया है या डिस्टेंस है, ठीक है, तो इनकी ये भी एक चीज है ना, मतलब ओवर थिंकिंग, हर्ट फीलिंग आना, राइट। ये चीज भी यहाँ पर दिख रहा है, जैसे इन्होंने आपको लूज किया हो या फिर इनको कोई थॉट ऐसा है जिसमें ये इंसान रियलाइज कर रहा है ना, गलत क्या है, सही क्या है, ये चीजें। एंड वी हैव कन्फेशन। सी, कन्फेशन भी करना है, अपने दिल की बात खुल के बतानी है, अपने मन की बातें खुल के बतानी है, एक्सप्रेस करनी है, राइट। जो है जैसा है बोल देना है भाई, अब मन में नहीं रखना, राइट। ये चीज भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। बॉटम ऑफ द डेक में आई हैव पेन, राइट। दुखी तो फील करते ही है ना। कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर, तो ये भी डर हो सकता है इनके मन में, ये चीज मुझे आ रही है। लेट मी पुल वन मोर कार्ड, इनफैक्ट लास्ट टू। सेकेंड चांस, देखिए, रिकंसिलिएशन, अपॉर्चुनिटी, मतलब अगर आप दोनों ऑलरेडी कनेक्शन में थे, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, रिलेशनशिप था, तो ये चाहते हैं सेकेंड चांस मिले इस रिश्ते को,
है ना, रिकंसिलिएशन हो। एंड डिवाइन मस्कुलिन, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आई एम श्योर आप लोगों का कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ये आप किसी ऑर्डिनरी पर्सन के लिए तो नहीं देख रहे थे, है ना, आप किसी ऐसे इंसान के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं जिनके साथ आपका बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग इंटेंस रिलेशन है, पुश एंड पुल टाइप का रिलेशनशिप, सोलमेट, कार्मिक, ट्विन फ्लेम, या मैरिड हो आप इनके साथ, है ना, ये चीज तो मुझे यहाँ आ रहा है। एंड यांग एंड ईन, ओके सी, अब यांग एंड ईन की बात करें, दोनों बहुत ऑपोजिट होते हैं, ठीक है ना। तो वो जो सबसे पहला हमारा कार्ड आ रहा था ना, मिस अंडरस्टैंडिंग या कम्युनिकेशन या प्रॉब्लम्स या मिसकम्युनिकेशन कह लो, या फिर ओपिनियन मिसमैच, वो होगा ही आप दोनों के बीच में, है ना, क्योंकि आप दोनों ही बहुत क्लोज होने के बावजूद एक बहुत ही डिफरेंट पर्सनैलिटीज हो, फेमिनाइन एंड मस्कुलिन एनर्जी है आप दोनों के बीच में। एंड ये चीज समझनी पड़ेगी, यू नो, लाइक अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आपको दूं तो जब ऐसे रिश्ते में आप होते हो तब हमें कुछ चीजें ट्रांसपेरेंसी के साथ, एक्सेप्टेंस के साथ ही लेनी चाहिए कि ओके ये ऐसा ही है। अगर आप रिश्ता कंटिन्यू करना चाहते हो तो, नहीं चाहते हो तो ठीक है, ईश्वर ने आपको चॉइस दी है, ब्रेक इट और मेक इट, राइट। बट कुछ चीजें एक्सेप्ट करनी चाहिए, जिनको हम बदलना ही चाहते हैं। वो प्यार ही क्या है ना, प्यार तो ये है कि आप जैसे है वैसे ही एक्सेप्ट करो, है ना, फ्लॉज के साथ। प्यार ये है कि सिर्फ अच्छा है तभी आप प्यार मत करो, प्यार ये है जब जो जैसा भी है तब भी आप उन्हें एक्सेप्ट करो, राइट। कौन है जो परफेक्ट है, तो ये इंसान के दिल में भी ऐसी भावना है आपके लिए। एंड आई विल सजेस्ट कि आपको भी अगर बहुत ज्यादा ग्रज है या फिर किसी तरीके का आप होल्ड करते हो, या फिर आपको कभी ऐसा पर्सपेक्टिव लगता है या कोई भी तरीके का इशू है, देन यू शुड टेक दिस सिचुएशन एज लाइक ओके, ईश्वर हमें अलग तो नहीं करते, ईश्वर हमें जोड़ना चाहते हैं, है ना, हमारे अलग पर्सपेक्टिव्स है, बट तो क्या हो गया, है ना, स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस होते हैं बट क्या हो गया, राइट। इससे तो और स्ट्रॉन्ग रिश्ता बनता है। और स्केल कैसा होता है, बैलेंस बनाने से, है ना, तो बैलेंस ही सबसे जरूरी है आपके रिश्ते में, एक्सेप्टेंस ही जरूरी है, ये चीज मुझे यहाँ पर लग रहा है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे, एंड मैं आपको फिर मिलूंगी अगले वीडियो के साथ। लेकिन अगर आपको ये वीडियो रेजोनेट करी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, एनर्जी क्लेम जरूर कीजिएगा। टिल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय।